और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुनेगा। और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुनेगा। अबे क्या किया बे? अरे क्या हुआ ये? एक मिनट भाई लोग। हाँ अब सही वीडियो आया है। पहले वीडियो गलत आ गया था भाई। नमस्कार। नमस्कार, आवाज आ रही है? कह रहे ये कौन सा गाना था? हेलो हेलो, हाँ सही है। एवरीथिंग सेट। नमस्कार 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 सभी लक्ष्यन लिंडेंस को आर्य बाबा का प्यार भरा नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आप अपने अपने हाथों में हाथ बांध के बैठे हैं? कैसे हैं आप? कैसन बा की हाल चाल बा? केमन आजो केमती आची केम चो हाउ आर यू? कैसे वेलकम, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आप अपने पड़ोसी के हाथों में हाथ डाल के बैठे हैं? इसी बात पर आप सभी को 1 5 इपोक्सी पेंटेड सभी को नमस्कार। 9/10 क्या बात है? डीपीपी में अच्छा, आप लोगों को कल मैंने दो चीजें दी थी, आपने देखा होगा। आपने देखा होगा कल मैं रात को 4 बजे, सुबह 4 बजे भी मैं एक्टिव था, आपने देखा होगा। 12 बजे भी, 4 बजे भी, कल 4 4 5 5 बजे तक डाउट बताया मैंने। आपने देखा होगा मैंने सुबह कल 4 4 5 5 बजे तक डाउट बताए हैं। अगर आपने किसी ने नोटिस किया हो तो आज मैं सुबह 4 बजे 5 बजे तक भी डाउट्स बता रहा था, क्योंकि देखा होगा आप लोगों ने। कल रात को 11:30 12 बजे भी था, 12:30 भी था, फिर सुबह 3:30। वेरी गुड। कल आपको मैंने एक डीपीपी दी थी 1 नंबर, और उसके सॉल्यूशन भी मेरे बनाए हुए हैं। और उसके बाद एक आपको मैंने क्लास टेस्ट दिया था 3 नंबर। ये दोनों चीजें आपने करी होगी, और ये करने के बाद आपको फील आ रहा होगा कि यार वुड्स वाला इतना टफ नहीं है, जितना हम सोच रहे हैं उतना टफ तो नहीं है। इतना तो आप मान चुके होंगे। हाँ 7 8 जिन बच्चों के डीपीपी में 7 8 9 10 ये अगर सही हुए हैं तो उन सभी को बधाई। क्योंकि देखो 7 सही होना कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके ऑप्टिकल के सवाल गलत हुए होंगे, देख लेना। रिएक्शन वाला, हाँ एक क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन डाउट था, वो मैंने लिखा भी है कि हाँ एक बच्चे का डाउट था कि सर एक बात बताओ, एक सवाल था जो पहला सवाल ये था ये कि सर इसके अंदर इन्होंने एक्सेस तो दिया नहीं, अगर एक्सेस नहीं दिया है तो मैंने 1 मान के सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ रहा था। पर ठीक है, मैं मान लेते हैं इसमें एक्सेस ही होगा, मान लेते हैं। एक सेकंड दीजिएगा। नोरा का हट, ये नोरा का कॉल बेटा कॉल करवा दे एक बार, हाय करो में है। हट, ये लिया। तो इस वाले केस में क्या है, एक्सेस नहीं दिया था, एक्सेस नहीं दिया हुआ था। इस रीजन से आप लोग सोचते, लेकिन हाँ ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, कहीं ना कहीं एक्सेस देते तो बढ़िया रहता। तो आपका बनेगा ये डॉट 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 डॉट, जुड़ जाएगा टिराइंगल, इधर भी एक टिराइंगल, दैट्स इट, दैट इज आंसर।
चलो वेरी गुड, वेरी गुड। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट क्लासेस 3 भी अच्छे से करा होगा, बहुत बढ़िया था। इसका एक क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं, मुझे याद आ रहा है एक दो बच्चों ने पूछा है मुझसे ये सवाल, फिर ये कैसे किया आपने, याद है आप लोगों को? ऐसा एक क्वेश्चन था क्या ये? ऐसा वर्ड्स ये था क्या ऐसा? इस पे सोडियम ट्राइथर था क्या ऐसा वुड्स का सवाल? सर वेरी गुड कह रहे हैं सर, अगर आपके क्लासेस 3 में मोर देन इक्वल टू 10 सही हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप जिंदगी में, आप समझिए, आपने कोई चीज पढ़ी, आप सोच के तो एक बार आप ये बात सोच के देखो, आप जब फंक्शंस पढ़ रहे थे, आप जब फिजिक्स में करंट पढ़ रहे, उस मोमेंट पे आपको उस लेवल का समझ में आ ही नहीं सकता मेरे दोस्त, क्योंकि आप पहली बार जीवन में इस फंक्शंस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फॉग ऑफ, मुझे याद है भाई, इनटू ऑन टू, भाई आत्मा क्या फेफड़े बाहर आ गए थे, ऐसे हालत थी। बात समझ में आई किसी को? बहुत लोगों की हालत खराब थी। क्या ये क्या, मुझे याद है, अपना टाइम याद आ रहा है मेरे को जब मैंने पढ़ा था ये सब चीजें, रोटेशनल, भाई फ्लूइड, भाई ऐसा लगता था जीवन में पता नहीं, ऐसा लगता सब नष्ट हो गया है। मैं आपको सत्य, और आपको मैं दिल से बता रहा हूं, मेरी एकदम सच, भगवान कसम, भगवान कसम एकदम सच बात बता रहा हूं। जब मैं बंसल क्लासेस में पढ़ता था, व्हेन आई वाज इन बंसल क्लासेस, जब मेरा पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का चालू हुआ, लॉगरिथम, मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ गया था कि मैं फाड़ दूंगा मैथमेटिक्स, तो मेरी बचपन से, क्योंकि मैथ्स में 100 से नंबर आते ही नहीं है, स्कूल में बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100, 99, 98, तो हर इंसान को ये लगता है कि यार मैं मैथ्स तो फोड़ ही दूंगा या फिजिक्स तो फोड़ ही दूंगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब मैं पहला, ऐसा केवल मैथ्स का एग्जांपल दे रहा हूं, जब मैं चालू, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था ना, इसलिए मैथ्स का एग्जांपल दे रहा हूं। जब वहां गया, चालू किया, पहला चैप्टर चालू हुआ लॉगरिथम, ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा, ये अंदर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, भाई मेरी हालत खराब, भगवान कसम। जब वो चैप्टर खत्म हुआ तो मेरे को शायद 10% भी समझ में ना आया हो, 20% मान लो। लेकिन जब अगला चैप्टर ट्रिगो चालू हुआ, शायद ट्रिगो था, हाँ मुझे याद है ट्रिगो चालू हुआ था, जब ट्रिग्नोमेट्री चालू हुआ तो मैंने बैठकर लॉगरिथम को वापस पढ़ा, वापस समझने की कोशिश करी। कसम से बता रहा हूं, उस दिन के बाद भाई साहब लॉगरिथम में कभी कोई दिक्कत ना आई, सब समझ में। क्योंकि क्या होता है ना, पहले आप पढ़ रहे तब हर चीज नहीं है, एकदम न्यू है आपके लिए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मेटल कहां से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दैट इज एक्चुअल थिंग, कसम से। दिस नॉट, मैंने कोई वो स्टोरी बनाई हुई नहीं है, ये कसम से, क्योंकि आप जिस जगह बैठे हैं ना, वहां मैं भी बैठा था, आप जो काम कर रहे हैं वो मैं भी कर चुका हूं, तो आई कैन मतलब आई कैन रिलेट दैट पार्ट। यार काय का फ्लैक्स करूं, फ्लैक्स किसका करूं, तुम बताओ, फ्लैक्स किस चीज का करूं मैं? कि मैथ्स अच्छी थी, आई वाज टॉपर ऑफ बंसल क्लास, ठीक है, मेरे को इन सब चीजों से ऊपर जाके मैं आपको बता रहा हूं कि कोई चीज, एक टॉपिक अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, वुड्स, आप देखिए आज छठे लेक्चर में आ गए और वुड्स आपको बहुत इजी लग रहा होगा, रेडिकल जोड़ना थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, कोलबे थोड़ा कम समझ में आया होगा, कोलबे धीरे धीरे आपको लगेगा ये तो वुड्स का ही कहानी है, वुड्स में एक्स को निकाल रहे थे डॉट बना रहे थे, या छोटू निकाल के डॉट बना रहे हैं, बात तो एक ही है। हम वुड्स में क्या करते हैं, आर एक्स है उसको तोड़ते हैं, आर डॉट बनाते हैं, आर डॉट बनाते हैं। और अगर हम बात करें कोलबे के अंदर, तो यहां छोटू निकालते हैं और आर डॉट बनाते हैं, यही तो फर्क है। और है क्या, और है क्या? क्या झूठ भैया कह रहा झूठ बेटा किसी दिन आना मेरे पास, आज भी वो कॉपी पड़ी है, बंसल सर का दिया हुआ, आज भी वो चीजें पड़ी मेरे पास भाई, और वो कॉपी तो मैंने आज भी संभाल के रखी है, जिसमें मैं लिखा गया था भैया टॉपर, हाईएस्ट नंबर थे मेरे, 36 नंबर थे मेरे। कैसी बात कर दी तुमने भाई, ईगो पे मत दे, समझ में आया दोस्त? तो दैट इज द रियलिटी कि आर डॉट ये बना, ये ऐसे। तो आप धीरे धीरे चीजों को रिलेट करना चालू कर देंगे कि सर आप समझिए हम पहले कर क्या रहे हैं, हम पहले रेडिकल सीख रहे हैं। जब एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आए ना, तो आप इसको ये सोच पाओ कि इसमें रेडिकल मैकेनिज्म होगा, ना कि ये प्रिपरेशन ऑफ अल्केन था। बात समझे बात को? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप डरो मत, हर मोमेंट पे साथ हूं, आप भी साथ दो, ठीक है? कोरे हाउस में प्रॉब्लम, कोरे हाउस कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं, कोरे हाउस में मैंने आपको एक्स्ट्रा चीजें बताई है। एक बच्चे का डाउट था कि सर मैं अगर इससे रिएक्शन कराऊं या इससे रिएक्शन कराऊं, आंसर तो सेम आ रहा है। हाँ बिल्कुल सेम आ रहा है, इन दोनों से किसी से भी रिएक्शन कराओ आंसर तो सेम ही आएगा ना भाई, दोनों एक ही तो है। इसी का वापस रिएक्शन करना, तो बात तो एक ही है, आंसर तो वही है। बात समझ में आया?
मेरी बात समझ में आई? समझ में बेटा? कुछ नहीं है। कुल मिला के आप एक बात समझिए, आप जब कार्बन मेटल बॉन्ड बना रहे हैं, मेरी बात को सुनिएगा, आप जब कार्बन मेटल बॉन्ड बना रहे हैं, मेटल पे डेल्टा पॉजिटिव है, कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव है, तो ये आपका एज ए नेगेटिव वाला पार्ट रिएक्ट कर रहा है। अगर आप यहां पर R' लाते हैं तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये नेगेटिव वाला पार्ट है, दैट्स इट, ये अटैक होगा तो ये कार्बन R बॉन्ड बन जाएगी, दैट्स इट। यही बात सिखा रहा हूं। अब चाहे मेटल Mg हो तो ग्रिनार्ड बोल दिया लोगों ने, कॉपर हो तो गिलमैन बोल दिया, इस प्रकार अलग अलग मेटल आप यूज कर सकते हैं। सर आपने कॉपर और Mg ही क्यों लिया, आपने जिंक क्यों नहीं लिया? क्योंकि Mg और कॉपर की रिएक्शन तुम्हारे सिलेबस में है। कोरे हाउस, उस बंदे ने गिलमैन को यूज किया तो उसने अपना नाम दे दिया। Mg वाले को ग्रिनार्ड ने यूज किया, ग्रिनार्ड एक बंदे का नाम है, उसका भाई ग्रिनार्ड ने Mg का यूज किया। और तुम्हारे जेई सिलेबस में, ओलंपियाड सिलेबस में, मेन सिलेबस में, बोर्ड सिलेबस में Mg है तो मैंने Mg पढ़ाया। ऐसा थोड़ी कि Sn नहीं हो सकता। क्या Sn नहीं हो सकता? क्या Pb नहीं हो सकता? क्या जिंक नहीं हो सकता? सब हो सकते हैं, पर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इस वजह से तुमको नहीं पढ़ाया, बाकी पढ़ा सकता था। समझ में आया दोस्त? टेंशन मत लो, ठीक है ना? सर हिम्मत हार रहा हूं, प्लीज हेल्प। ठीक है बेटा, हार जाओ, हिम्मत है बेटा, हार जाओ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तुझे क्या चाहता है मैं मोटिवेशन दूं? मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, रेपड़ पड़ेगी उल्टे हाथ की। यहीं से तुम्हारा मोटिवेशन, तुम्हारा होमवर्क, तुम्हारी क्लासेस। जिस बच्चे ने अपने नोट्स का होमवर्क और क्लासेस ये प्रॉपरली कर लिया, वो जेई की जंग जीत जाता है। गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, ये तो इस जर्नी की खास बात है। समझे बात को? भाई गधे, ये काम कर। नहीं सर ये नहीं होता हमसे, हम तो आप कहो तो अभी बाहर निकल के रू 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 कर लें बेटा। ठीक है बेटा, वो कर लो। भैया जेई की जर्नी की यही खास बात है, होमवर्क एंड क्लासेस। डीपीपी भी नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, क्लासेस अच्छे से होनी चाहिए, दैट्स इट, ध्यान रखिएगा। चलिए ये लिया, इसमें अगर हमने डॉट बनाया मेरे दोस्त, ये बनाया, ये रेजोनेंस करवाया ऐसे, तो रेजोनेंस करवाने पे क्या बना मेरे भाई, इसको रेजोनेंस कराने पे क्या बना, अगर आप ढंग से सोचेंगे तो क्या बना, ये देखो, डबल यहां आ गया, डबल यहां आ गया, डबल यहां आ गया, डॉट यहां, डॉट यहां, और इन दोनों डॉट को जोड़ देंगे। सर आशीष सर आपके मैथ्स के टीचर थे? नहीं 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 नहीं, बंसल सर थे। ये लिया, हटा दिया, डबल बॉन्ड बनाने, ये यही तो था। अब इसको एज ए आप वो ये इसको आप अब आप चाहें तो इसको ये बना सकते हैं, ये हटा, मतलब एक तरह से इसको ऐसे लिख सकते हैं। बेंजीन तो है ये भी, ये दैट इज योर आंसर। सेम ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। समझ में आया दोस्त? दैट इज सिंपल थिंग। चलिए आइए, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। तो कल वाली क्लास का मैं कहानी अब तक में आपने देखा, कहानी अब तक में मैंने आपको पढ़ाया कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। बताइए कोल्बे में किस प्रकार की कोई दिक्कत आई हो तो बताइए। कहानी अब तक में आपने देखा कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में कैसे हमने चीजों को डील करा। आइए इस कहानी को अगर हम समझे, हाँ देखो, एनोड है, कैथोड है। एनोड का चार्ज पॉजिटिव होता है, कैथोड का चार्ज नेगेटिव होता है, इसीलिए कैथोड पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और एनोड जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। आपके पास यहां मीडियम है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ RCO-। अगर आपने नोट किया हो, अगर आपने नोट किया हो, अगर आपने चीजों को थोड़ा सा सोचा हो तो आपने ये पाया होगा, आपने ये पाया होगा कि आपको क्वेश्चंस में कभी कभी मैंने RCOH लिख के दिया है, कभी कभी RCO- लिख के दिया है। ये दोनों क्यों दिए सर आपने, ये दोनों क्यों दिए आपने, बताओ ये दोनों क्यों दिए। आज आपको एक भयंकर चीज बताता हूं, अगर औकात है ना जेल लेना। एडवांस ओरिएंटेड नोट मीन्स बताऊं, मतलब थोड़ा सा, अगर मेरा मन डर रहा हूं, मैं कसम से डर रहा हूं बताने से, लेकिन सोच रहा हूं कि शायद इस इतनी बड़ी भीड़ में कुछ बच्चे होंगे जो इस बात को समझ जाएंगे। कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। हाँ साइक्लोप्रोपेन आ रहा हूं बेटा, वुड्स पे आ रहा हूं, पहले रिकेप करा रहा हूं, फिर वुड्स और इसका डिस्कशन करके आगे चल रहा हूं, डोंट वरी। ये दोनों अलग अलग क्यों दिए सर आपने, ये दोनों क्यों दिए, एक ही बात तो है नहीं, यहां पे नेगेटिव कहां है,
तो हमने क्या किया, इसको रिएक्ट कराया NaOH के द्वारा। तो OH माइनस ने यहां से H प्लस लिया तो पानी बना, और ये बन गया RCO माइनस। तो आपने सॉल्ट बनाया, या तो ये दिया है तो ये बना लेंगे, और ये दिया है तो बात ही खत्म, हमारा काम इजी हो जाएगा। दैट्स इट, है ना। बताता हूं अभी, तो मैं आपको अभी बताता हूं। सर ये कोलबे अबे इलेक्ट्रोलिसिस काम है, कोलबे तो बंदे का नाम है। मुझे कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस से क्या मतलब है, आप समझो, मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाया, कोलबे तो बंदे का नाम था, तो कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस उससे मुझे याद क्यों करना है। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में छोटू निकलता है, डॉट बनता है, छोटू निकल के डॉट बनता है, डॉट डॉट जुड़ जाते हैं, मजा आ गया। ये अरे यहां देख, अब देखो देखो, इसलिए मैंने जानबूझ के दिया कि या तो ये कर लो या फिर डायरेक्ट ये कर लो। तो हुआ क्या, एनोड पे नेगेटिव पार्ट अट्रैक्ट हुआ, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, क्योंकि आपने पढ़ा था कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ये आपने पढ़ा था ना दोस्त। तो इलेक्ट्रॉन दिया, डॉट बना, यहां से टूटा, डॉट। क्यों सर, ये क्यों हुआ। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, एक मिनट उससे पहले चलो, छोटू निकाला और आर डॉट बना, आर डॉट अपने मोलिक्यूल से जुड़ के क्या बना लिया, आर आर। समझ में आया दोस्त, क्या बना लिया, आर आर। क्या बना लिया, आर आर। और ये इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किया, सर सोडियम ने क्यों नहीं किया। Na प्लस था आपके पास या K प्लस था, जो भी होगा, तो सर आप वो क्यों नहीं किया, पोटेशियम सोल्ट। अरे गधे, K प्लस, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो Na प्लस तो है, वो तो ऐसे पड़ा रहेगा। पानी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, H प्लस वाला पार्ट एक्सेप्ट किया, तो H डॉट बना और वो H2 गैस बना लिया। हाफ क्यों लिखा, हाफ क्यों लिखा, बताओ, अब तुम बताओ। सर कोलबे के सवाल वो तो तुम खुद सोचना, सतर से अब वुड्स के बनने लग गए, कोलबे के नहीं हो रहे, अबे आगे चलेगा तो कोलबे के होने लग जाएंगे, आगे के नहीं होंगे। ये तो एक प्रोसीजर है ना, तू बस लगा रहे। हर बच्चे ने जो विक्ट्री सेलिब्रेशन पाया, उसने एक बात क्या कही कि गिरो तो कोई बात नहीं, उठने की कोशिश करो, लड़ते रहो, जितना हो रहा है करते रहो, धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा तो आपको लगेगा तो बहुत आसान है, मस्त रहना। बैलेंस कर लिया कि ये 1 मोल लिया, 2 मोल लूंगा तो वो 1 हो जाएगा, क्योंकि एक पानी से 1 एच डॉट आएगा, एक पानी से एक एच डॉट आएगा, तो 2 पानी से 2 एच डॉट आएंगे। हमें इसलिए हाफ बैलेंस कर लिया, रिएक्शन को बैलेंस कर रखा है, और कुछ नहीं है। और बेस की बनने की वजह से, NaOH के बनने की वजह से पीएच बढ़ता जा रहा है। आई होप आप सभी को समझाओ। क्या वो एडवांस का पार्ट बताऊं, मन कम है, भगवान कसम बहुत मन कम है, लेकिन बताऊं, बताओगे मुझे, बताओगे रे। चलो एक चीज लिखता हूं, बड़ी ध्यान से समझना। ठीक है, मुझे सही में, आप देखो मैंने एयर में भी बहुत कम बताया ये सब चीजें। चलो राम 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 राम, बचाने की कोशिश कर रहा हूं अपने आप को। पाथ 1 और पाथ 2 में क्या डिफरेंस है, तुमको मैं 2 मिनट का समय देता हूं, तुमको मैं पूरे 2 मिनट का समय देता हूं, तुम सोचो। देखो ये एडवांस का पार्ट है ना, आने के बाद तो दुनिया पढ़ा देगी, और आपको मैं आज छाती ठोक के कहता हूं कि अभी भी कोई इसको नहीं पढ़ाता, इस चीज को कोई नहीं पढ़ाता यहां पर, जबकि ये जेई एडवांस में आ चुका है सवाल, पता नहीं क्यों। आप सोचो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सोचो आराम से, बहुत तगड़ी चीज है ये। फिर मैं आपको डिस्कशन करता हूं फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन, चलो एक बार आपके जो मन में आ रहा है वो बताओ, जो मन में आ रहा है वो बताओ कि सर शायद ये है, बताओ बताओ। हाँ सिंगल स्टेप और मतलब इसका इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब है इसका।
अच्छा, इसमें ये नहीं बना और बाद में ये बना, इसमें सीधा बन गया, इसका मतलब क्या, क्या समझे इस बात से? सर पहले में ये बन रहा है फिर वो बन रहा है, इसमें डायरेक्ट बन गया, क्या हुआ उस, ऐसा क्यों हुआ होगा? लॉजिक बताओ ना यार। जब तुमने ये काम करा, तुमने कोलबे करवाया, तो कोलबे कराते वक्त तुमने यहां ये कराया, फिर ये कराया, फिर यहां पर आपने ये वाला पार्ट सीधा करा दिया, इससे क्यों हुआ ऐसा? क्यों ऐसा हुआ? एनर्जी नहीं, एनर्जी सेम है, एनर्जी दोनों पाथ में सेम है, सब कुछ सेम है, एनर्जी एंड एवरीथिंग इज सेम इन बोथ केसेस, एनर्जी एंड एवरीथिंग इज सेम इन बोथ केसेस। बताओ ना यार। हाँ, अरे वाह वाह वाह, कुछ बच्चों ने सोच लिया, कुछ कह रहे सर एक में आरडीएस फास्ट, एक में फास्ट स्टेप हो रही है, क्यों हो रहा होगा ऐसा, फास्ट स्टेप क्यों हो रही है? बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। एक दो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर एक में बहुत कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का कहीं नहीं है, दोनों में सेम चीज है, पर एक में फास्ट हो गई है, एक में थोड़ा स्लो हो रहा है, फास्ट क्यों हुआ होगा? हे भगवान बता दो, फास्ट क्यों हुआ होगा? किसी ने तो लिखा है बीच में, मुझे ध्यान है, लिखा है, एक दो बच्चों ने लिखा है, मैंने कहा ना कुछ बता पाएंगे पर क्यों? मैं कैटलिस्ट नहीं ले रहा, दोनों में सेम है यार, दोनों में सेम है। एक्सेस पैक्सेस कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूं दोनों के एरो सेम है, एक में एक्सेस होगा। अरे बावली पूछ, मैं कह रहा हूं दोनों के स्टेप एकदम सेम है, वो दोनों के रीजन एकदम सेम है। स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी? यस यस यस। चलो पहले नहीं बताऊं, पहले तुमको एक वो देता हूं। मैं कह रहा हूं एक केस में, एक बात बोलना चाह रहा हूं, एक केस में पाथ 1 होगा, मेरी बात समझना, एक केस में पाथ 1 होगा, एक केस में पाथ 2 होगा। तुम बताओ, ये ए, ये बी, पोल करवा रहा हूं, ए में थम्स अप, बी में थम्स डाउन। कमेंट बॉक्स में बताना इनमें से कौन से वाले केस में पाथ 2 फॉलो होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ए और बी दोनों में से कौन से वाले कंपाउंड में, ध्यान से सोचना बेटा, इन दोनों में से कौन से वाले केस में पाथ 2 फॉलो होगा? आपको थम्स अप और थम्स डाउन करना है, समझ गए? अगर आपको लगता है कि पाथ 2 ए में फॉलो होगा तो थम्स अप कर देना, आपको लगता है पाथ 2 बी में फॉलो होगा तो थम्स डाउन कर देना। मुझे नहीं पता, फिर मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा, मजा आना चाहिए। और आप जब ये क्लास खत्म होना तो आपके अंदर से आना चाहिए कि यार हमने कोई बहुत बेहतरीन चीज सीखी है। बताओ, मैं ये बहुत पहले से कराता आया हूं और इसी का मिलता जुलता पूछ लिया जेई एडवांस ने। सोचना, मजा आ जाएगा यार, मजा आ जाएगा अगर तुमने ढंग से करा, लॉजिकल करा दो। अरे गधो, बल्कि क्यों देख रहे हो? तुम्हें देखना है स्टेबिलिटी, तुम्हें आर डॉट की स्टेबिलिटी देखनी है। जितना ज्यादा आर डॉट स्टेबल होगा उतना ये पाथ फॉलो होगा। आर डॉट की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ये पाथ फॉलो होगा। अब आप बताओ, जब तोड़ोगे तो यहां से बनेगा CH3 डॉट और यहां से बनेगा ये डॉट। बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है? रेजोनेंस कोई कर रहा है? नहीं कर रहा। इसके पास नो अल्फा एच है, इसके पास 0 अल्फा एच। अल्फा मतलब बाजू वाले के, बाजू है ही नहीं, कार्बन ही नहीं है। आप देखो स्टेबिलिटी कहां ज्यादा होगी दोस्त, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी, अरे वाह, 48% लोगों ने डाउन किया। हाँ सही कर रहा हूं ना, हाँ 48% लोगों ने, तो यस द करेक्ट आंसर गोज टू 48%। बी इज द करेक्ट आंसर, नॉट ए। क्यों सर? क्योंकि यहां डॉट ज्यादा स्टेबल है, यहां फ्री रेडिकल की तुम सोचो, आपसे एक बात बोलूं, मान लो एक बात बोलता हूं, चल तू सोच, तू सोच, तू अपने जीवन में एक्स से बहुत ज्यादा परेशान था, तेरे एक्स ने तेरा खून चूस लिया, वो रेस्पेक्ट हो सकता है, लड़का है तो लड़की, वो दो आप अपनी इच्छा से मान सकते हैं। दो लोग हैं, दोनों में से दो लोग बहुत परेशान हैं एक दूसरे से। अगर दोनों की परेशानी बहुत ज्यादा है और टूटने के बाद दोनों बहुत स्टेबल हो रहे हैं,
तो वो काम बहुत जल्दी होगा। वही बात हो रही है कि यहां पर ये काम जैसे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, साथ ही में ये वाली बॉन्ड टूट रही है, क्योंकि छोटू बन जा रहा है और आर डॉट काफी स्टेबल बन जाएगा। अगर ये बनने वाला प्रोडक्ट बहुत स्टेबल है तो फट देकर रिएक्शन होगी। इतना समय नहीं लगाएगा कि पहले तुम बनो फिर मैं बनूं। मेरी बात समझ में आ रही बात आपको कि क्या बोल रहा हूं? यही मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया चलो एक सवाल और पूछता हूं, अब तो बता दो कम से कम, अब तो बताओ मुझे, पता यहां तो तुम पक्का गलत करोगे। थोड़ा सा सवाल चेंज करता हूं, चलो। बताओ इन दोनों में से कौन है जो पाथ 2 फॉलो करेगा? इन दोनों में से कौन है जो पाथ 2 फॉलो करेगा? बताओ इन दोनों में से कौन है? सर वाई स्टेबल आर डॉट, क्यों बेटा? अरे गधे, अगर ये स्टेबल है तो ये जल्दी बनेगा, तो ये काम धीरे धीरे नहीं होगा, फास्ट हो जाएगा। और ये स्टेबल क्यों है? इसके पास 3 3 6 3 9 अल्फा। मैंने आपको कल ही कहा कि अल्फा निकालना सीख जाओ। यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया, H2 डालना पड़ेगा, सनलाइट डालनी पड़ेगी, या कोई एनर्जी का सोर्स डालना पड़ेगा। ये वाली बॉन्ड परोक्सी बॉन्ड टूट जाएगी। परोक्सी, अरे वाह, अब क्यों बी बोल रहे हो? बी में ऐसा क्या हो रही है? यहां टूटोगे, यहां क्या बनेगा? C2H5 डॉट। अगर लास्ट में बनाएंगे तो यहां क्या बनेगा? PHCS2 डॉट। बताओ बी वाला क्यों बोल रहे हो? बी वाला क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सर बी वाला ये जो रेडिकल है ये रेजोनेंस कर रहा है। रेजोनेंस करने के कारण ये बहुत स्टेबल हो गया, इस वजह से इससे मुकाबले बहुत जल्दी टूटेगा। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को ये बात समझ में आई? अरे वाह, अरे वाह 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 वाह। एक चीज और पूछता हूं, समझ में आया बेटा? ये प्योर एडवांस का पाथ, ये पाथ 2, ये पाथ 1। मजा आया? कुछ समझ में आया? जीवन में कुछ नया सीखा? आई एग्री एडवांस का पार्ट है तो शायद जाग मुंह से निकले हों, लेकिन फिर भी शायद धीरे धीरे समझ में आया होगा और क्या चीज कुछ नया सीखा। एक चीज और पूछूं, थोड़ा और बढ़ाऊं, एक लेवल और बढ़ाऊं, एक लेवल और बढ़ाऊं, एक लेवल और बढ़ाऊं, थोड़ा सा बढ़ाऊं। चलो एक लेवल बढ़ाते। भाई 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 भाई, मस्ती नहीं, सरस्तु नहीं, हे भगवान, रायता मत फैलाना, ये गधे बैठे हैं मेरे साथ। बताओ ये वाला, हाँ हाँ बता बता बता, बाद में खुद ही लिखेंगे ये क्या है, ये क्या बताया वंस मोर? बाटा नहीं बता रहा, वंस मोर छोड़ देना इसको। ये बताओ इस वाले केस में, थोड़ा सा भाई भाई प्लीज यार, थोड़ा सा प्लीज प्लीज, थोड़ा प्लीज। ना से रोग हरे सब पीरा, भैया भैया ये वाली बॉन्ड तोड़ दो, ये वाली बॉन्ड तोड़ दो। ये बना, हाँ ठीक है ठीक है, ये बना। इवन तो मैं कह सकता हूं ये बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी छोटू निकाल देगा। क्या मैं कह सकता हूं ये बहुत जल्दी छोटू निकाल देगा? स्टेबल है, ये बन गया PHCS2 डॉट, एक स्टेप में प्लस छोटू प्लस ये बना। एक बात बोलूं कि पाथ 1 वाले अब तो माफ कर दो, तुम तो चले ही जाओ, छोड़ दो। पाथ 2 था जहां सीधा बनेगा, डॉट स्टेबल है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या इस वाले में कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O बन सकती है क्या?
क्या यहाँ 1% या मतलब क्या यहाँ चांसेस हैं कि सीओ बॉन्ड बन जाए वापस से? इस देर ये वाले में कुछ ऐसा कुछ हो कि सीओ बॉन्ड बन जाए, ऐसा कुछ सोच सकते हो क्या? एक बार देखो ना, ये अगर आप P1 है, अरे बेवड़े ये अभी लिखा है, ये देख P2 अभी लिखा है, तब भी P1 मैं कह रहा हूं ना है, मैं मानता हूं ढोर बहुत है क्लास में, पर फिर भी चलो ठीक है, इज्जत देते हैं ढोरों को भी। बताओ बताओ। बना सकता हूं, यस। कैसे? कैसे? अगर मैं ये वाली बॉन्ड वापस से तोड़ दूं, ये बनने के बाद क्या बन रहा है? ओ डॉट, ये यहां बना रेडिकल और यहां बना PHCH2 डॉट। ये काफी ज्यादा स्टेबल है, ये काफी ज्यादा स्टेबल है। और ये डॉट डॉट मिलके क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड ओ। और ये समझ ही नहीं आता कि आप कब कौन सी बॉन्ड तोड़ देते हो। मैं गधे तरह से पूछा, सीओ बनेगी तो सीओ बनाने के लिए एक ओ है, यहां डॉट लाएगा तो ही तो डबल बॉन्ड बनेगी। यहां डॉट कब आएगा? जब कोई बॉन्ड टूटेगी। ये बॉन्ड नहीं टूटेगी, ये नहीं टूटेगी, ये टूट सकती है। इतना लॉजिक लगाना था, बस बात खत्म। डिसप्रपोर्शनेशन, रैपर पड़े उल्टा हाथ की। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझ में? कोई बात, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लीव इट। शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, कोई बात नहीं, छोड़ो। चलो आओ आगे चलते हैं। जल्दी बताओ मुझे, क्या डी वाला पार्ट बन पाएगा? हमें दिखने में लगता है कि हाँ, अरे वाह शानदार, ये देखो सर मैंने कर दिया, सर मैंने करके दिखाया। तो गधे इस वाले कार्बन का क्या होगा? ये तो 3 कार्बन हो गए, ये 3 कार्बन हो गए, इस वाले कार्बन का क्या होगा? ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अरे गधो, अगर ये होता, इसकी जगह ये होता, मान लो ये होता, तो इस केस में मैं बोलता कि नहीं बन पाएगा, टूटेगा, डॉट बनेगा। मैं क्या तोड़ू? एच डॉट तो निकालने सारा, कि एच डॉट निकाल लूं, डबल बॉन्ड बना लूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। चलो ये तोड़ दो, ये बना आपका प्रोपाइल हैलाइड। बताओ एफ और जी में कौन कौन से बन सकते हैं? एफ और जी में कौन कौन से? सब प्लीज बीच में मत छोड़ो, नहीं भाई हो गया वो। बोथ, बोथ। गधे एक नंबर के। हमें पता है हमारे पास गधों की कमी बिल्कुल नहीं है। ये बना, ये कैसे बनाया तुमने वुड्स में? 3 डिग्री बना ही नहीं सकते, ये बनाने के लिए ये लेना पड़ेगा, और यहां पर कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। 3 डिग्री कंबाइन नहीं करता, ओनली एफ। लगता है अच्छा लग रहा है दिखने में, हाँ बन जाओ बन जाओ। डिस्प्रपोर्शनेशन, आ जाओ। एच वाला बन जाएगा क्या? एच वाला कैसे बनाओगे बताओ, क्लास वाले सब बताओ। एच वाला कैसे बनाओ, जल्दी बताओ यार, एच वाला कैसे बनाओगे? फिर ओ सॉरी, मैं भूल गया था ये पॉइंट। तो तू भूल जा, मैं तुझे भूल जाऊं? हैं? हम क्या सुसुल चट्टी है? तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, मैं तुम्हें नहीं, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ होने नहीं दूंगा। तेरा हाउ चप्पल पड़े साले को। चौथा पांचवा क्वेश्चन था तुम्हारे नोट्स का, बेशरम। और इंपॉर्टेंट पॉइंट में बीटीएस में भी था कि 3 डिग्री जो हैलाइड है वो कंबाइन नहीं होता, वो ये नहीं बनाता। भग जाओ बे साले यहां से, सारे जितने भी कचरा है ना सब हट जाओ यहां से क्लास से यार, गधे साले। ये लिया तो मैं इसको बना सकता हूं कैसे? अपने कल नहीं बनाया 1 2 3 4 5 6, यहां भी एक्स, यहां भी एक्स। कल अपन ने क्लास में नहीं बनाया क्या? हेक्सेन लिया 1 2 3 4 5 6, इधर भी डॉट। अब इसको तोड़ोगे, यहां भी डॉट, यहां भी डॉट, जोड़ दिया 1 2 3 4 5 6 की रिंग बन गई। नंबरिंग कर लो, नंबरिंग कर लो। अबे जितने छपरी है ना ये सब बैच से हट जाओ बे, मैं चाहता हूं कचरा हट जाओ बिल्कुल।
प्योर की तरह हट जाओ, प्योर एकदम छना हुआ गोबर होता है उसका छान के जो निकलता है ना, वो सब निकल जाओ। ये तोड़ोगे, डाट डाट झाड़ दो। बताओ जे बना सकते हो जे? हाँ पॉलीमर, बताओ पॉलीमर कब से बनता है? पॉलीमर आपने तो हमें पॉलीमर बताया था। अरे भाई पॉलीमर कब बताया था, तू बता मुझे। आप सभी लोग बताइए पॉलीमर कब बताया था मैंने? पॉलीमर कब बनता है? 7 या 7 से ज्यादा की रिंग, रिंग मोर देन इक्वल टू 7 फॉर्म्स पॉलीमर। कुछ बच्चों का डाउट था कि सर ट्राइंगल तो इतना अनस्टेबल है, आपने 11वीं क्लास में पढ़ाया था, तो यहां कैसे इतना जल्दी बना दिया आपने? रेट ऑफ रिएक्शन में भी 31 फास्ट लिखा था, 31 मोर देन 33। क्योंकि मेरे भाई यहां पर रिंग की स्टेबिलिटी मैटर ही नहीं कर रही। फ्री रेडिकल की एक्टिवेशन एनर्जी 0 होती है। मतलब ये रिएक्शन करते वक्त ये नहीं सोच रहे स्टेबल अनस्टेबल, हाँ बनना चाहिए बस। क्या ये बन सकता है? हाँ बन सकता है। ये इसलिए जल्दी बन जा रहे हैं, इसलिए रेडिकल की बात जो है ना वो ऐसे निकल रही है, समझे? आ जाओ, ये वाला बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, तोड़ दो। एक बात कहूं, ये वाला भी बन सकता है। कैसे? कोई मुझे सोच के बताएगा ये कैसे बन जाएगा? एक 6 की रिंग, एक 5 की रिंग, तब भी कैसे बन जाएगा? बताओ बताओ। एक तरीका है, आप है ना ऐसे कर लो, कोई भी एक बोन तोड़ लो, ये सीएल या एक्स सीएल, आप देखो डॉट डॉट जोड़ दो। ऐसे तो सर हम किसी को बना लेंगे, क्या तुम इसको बना पाओगे? क्या एल वाले को बना पाओगे? नहीं सर, 8 मेंबर रिंग है, ये पॉलीमर बनाएगा पर ये नहीं बना पाएगा, तोड़ोगे तो ये कभी नहीं बनाएगा। 8 मेंबर रिंग हम वुड से नहीं बना पाएंगे। रिंग ब्रेक, वेरी गुड। जहां जहां रिंग ब्रेक की पॉसिबिलिटी है बिंदास रिंग ब्रेक करो, डरो मत। हमें तो समझ में नहीं आया पहली बार में कैसे करें। भाई तुझे कभी जिंदगी में किया ये सब चीजें? फिर मस्त रहे, सोच ये कैसे बनाएगा। इसमें भी बहुत सारे तरीके हैं। ये लगा ले, डॉट डॉट जोड़ दे, बन गया ऐसे। समझे? डर मत, डर मत, डर मत। ये लिया, ये रिंग तो नहीं बना पाएंगे लेकिन कम से कम डबल तो बना ही सकते हैं, डॉट डॉट बना के। एम पॉसिबल है, एन भी पॉसिबल है। एन कैसे पॉसिबल है? अब सब एन नॉट, वेरी गुड। मैं मान रहा हूं पहली बार जब बच्चा कर रहा होता, अबे एआर बता रहा हूं मैं आपको, मैंने एआर में क्लास ली, इस साल भी लक्ष्य एआर पढ़ाया, दैट इज माय लक्ष्य एआर, इस साल का था, लास्ट ईयर भी लिया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये जो है ना 8, इन 8 में से कोई बच्चा 2 या 3 भी सही करके आया हो पहली बार में, सीरियसली कसम से। क्योंकि ये बहुत अलग वेरिएशन है। मैंने आपको कुछ सिंपल सिंपल नहीं दिए, बताओ इथेन बनेगा क्या? तुम भी वाह इथेन तो बन जाएगा CH3X, ऐसे क्वेश्चन दिए ही नहीं। बहुत आड़े टेढ़े सवाल दिए हैं। ओ नहीं बनेगा, बिल्कुल सही बात है। 5 1 2 3 4 5 कभी नहीं बनेगा, ओ कभी नहीं बनेगा, ओ नॉट पॉसिबल। मजा आया? अब आप सोचिए, अच्छा सबसे अच्छी बात, आप लोग ओ, ये वाला, ये वाले आप ये सही कर पा रहे हैं, मतलब आप बेसिक सीख गए, जेई मेन सीख गए, आप फर्स्ट कहां है? जेई एडवांस में। और वो आपका परफेक्शन कब आएगा? जेई एडवांस को लेकर आपका परफेक्शन कब आएगा? समय आने पर, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। समझ गए बेटा? ठीक है। एन वाले में बेटा मैंने 8 की रिंग नहीं बना पाऊंगा, अब देखो इसको तोड़, डॉट डॉट जोड़ दो, ये बन जाएगा। समझा बात को बेटा? कह रहा झूठ मत बोलिए। ठीक है बेटा, मैं झूठ बोल रहा हूं, बस हम झूठ बोल रहे हैं, बस ठीक है। जिसको मानना है वो माने। मैंने कौन सा ठेका लिया? ये लिखिए CH3MgCl। मेरा काम है बच्चों को समझाना। इसका आंसर क्या है बेटा? दूसरे का। सर क्या एक बच्चे ने, सर क्या मैं सही कर रहा हूं? ये उसने ये बनाया CH3CH2MgBr। मैंने कहा बिल्कुल सही बनाया, क्या गलत है इसमें? बिल्कुल सही आंसर है। बोन तोड़ा, यहां नेगेटिव आया, Mg2+ आया, Br- आया, ये जुड़ गए, बना लिया, परफेक्ट है। ये वाला क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 3, PHCH2 MgCl। अब या तो तेरे को जुगाड़ सीखना है बेटा, कार्बन और एक्स के बीच में Mg घुसेड़ दो, वाह सवाल एग्जाम में नहीं होगा, लेकिन समझना बेटा। सर ओ वाला एक्सप्लेन कर दो, कैसे लोगे? मतलब बना, अच्छा ओ वाला एक्सप्लेन, ओ वाला ओ एक्सप्लेन कर दूं?
भाई मैं बहुत गलत बैच में पढ़ा रहा हूं भाई, ये पहली बार हो रहा जीवन में मेरे साथ। 1 2 3 4 5, भैया 5 कार्बन है, तुमको तो देखते ही रिजेक्ट मारना था कि 5 नंबर तो कभी नहीं बनेगा। 5 कार्बन कहां से लाऊं? वुड्स में कितने कार्बन बनेंगे? 2 जोड़ भी दूंगा तो 6 बनेंगे। 5 के लिए क्या करूंगा? अब या तो तू ऐसे बना रहा है, ये डॉट, देखो सर ये डॉट, तो 2 और 2 4 ही तो हुए सर, ये लूंगा तो तीनों तो ये दोनों अलग अलग हो गए। आपने क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ा अब तक? आपने क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ा? आपने क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ा? फिर आपने क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ा? आप पेन क्यों नहीं चलाते कि 5 कार्बन है? सर ने डायरेक्ट मना कर दिया। मैंने आपको ये चीज यहां भी, अब प्रॉब्लम क्या है, जब मैं ये सिखा रहा हूं तब आप उसको समझ ही नहीं रहे। 1 2 3 4 5 कार्बन नहीं बनेगा यार, कैसे बना दूंगा? कैसे बना दूंगा? गधे साले, हट। ये लिया। चौथे में क्या आएगा? चौथे में बताओ, चौथे में क्या आएगा बताओ। एक बच्चे ने मुझे एक बहुत अच्छी बात भेजी इस क्वेश्चन के लिए। उसने कहा सर मेरे पास 2 तरीके हैं, आपने mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, एक इसको, या फिर दोनों एक को और ये, आंसर दोनों से सेम आ रहा है सर, एल्कीन, क्या मैं सही हूं? लिटरली एक बच्चे ने मुझे भेजा, मैंने कहा नो, हाँ ये मतलब सही आंसर है। क्यों? ये भी लोगे तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये यहां पर बॉन्ड बन जाएगी, डबल बॉन्ड हट जाएगा, ये लोगे तो भी जोड़ जाएगा, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। मेजर विल बी दिस वन। क्यों? नेगेटिव बनाना आसान है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ देगा ये। वेरी गुड, नो रिएक्शन। जो बच्चे CH3MgF लिख रहे हैं वो छोटी सी गलती कर रहे हैं। ये आप लोगों की इंफॉर्मेशन है, ये जानबूझ के मैं तुमको देता हूं और तुमसे गलत करवाता हूं। क्यों? वाई नो रिएक्शन? क्योंकि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। एक बच्चे ने कहा लेकिन सर चार्ज तो बहुत अच्छा रहेगा। चार्ज बहुत अच्छा रहेगा लेकिन बॉन्ड टूटना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। ये Mg को अट्रैक्ट तो कर लेगा लेकिन बॉन्ड नहीं तोड़ पाएगा। दैट्स वाई नो रिएक्शन। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, इसलिए आगे रिएक्शन नहीं होगी। समझ गए बेटा? समझ गए? चलिए ये समझ में आया। अब देखो 7 में ये आंसर है, 10 में क्या होगा? 10 में से दोनों टूट जाएंगे, MgCl MgBr, डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस। समझ गए? हाँ, कह रहा था अगर ये करना है तो बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ, बहुत ज्यादा। ये लिया। इसका आंसर क्या आएगा? पीएच बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड, कुल मिला के ये बनाया भाई, डरो मत। ये वही की बात है, सेम चीज लिखी है। एफ की साइज स्मॉल है, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये वाले का क्या आएगा? डबल बॉन्ड MgCl। समझ गए मेरे दोस्त? क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चे समझ गए? सर क्या 7th वाले में एक्सेस लेंगे? 7th का है, 7th वाले का ये देखो, एक्सेस वाले का आंसर वो आएगा और 1 वाले का ये आएगा, 1 वाले का ये आएगा, एक्सेस वाले का ये आएगा। इसमें और इसमें कुछ नहीं, बॉन्ड तोड़ी, बॉन्ड टूटी, डबल बॉन्ड माइनस Mg2 प्लस Cl माइनस। ट्राई करो ना बेटा, जो जोड़ना ही तो है, जोड़ना ही तो है, और है थोड़ी। 7 नंबर अब बार बार कितनी बार पूछेगा? डॉट डॉट बना के जोड़ दिया, 1 इक्विवेलेंट है सर। लेकिन आपने लिखा तो है नहीं, ठीक है लिख ले और ले, स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है सर। Mg, अरे तो ये लेना, साथ में MgBr2 बना होगा यार। सॉरी भाई, मेरी गलती, सॉरी। Mg, एक बच्चा मुझे बोल रहा है आप तो लिख दिया करो, तू बताएगा मेरे को। MgBr2 भाई सर, यहां पर कॉम्बिनेशन क्यों नहीं हुआ? अरे भाई तो डॉट जोड़ दिया ना, वही तो करा। दूसरे मॉलिक्यूल से कब कंबाइन करते हैं? जब ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल ना हो। पॉसिबल है, बना दिया। सर ये ET2 क्यों है? नहीं बताऊंगा बेटा, क्लास से किया करो, वुड्स के टाइम में पूरा बताया था। पांच नंबर नहीं बता पाऊंगा बेटा, क्लास में बता 2 बार। चलिए ये वाला, इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 11 का बहन जी आएगा। इस वाले का भी बहन जी आएगा क्या? 11 और 12 दोनों का बहन जी आएगा, दोनों जुड़ जाएगा, दोनों का बहन जी आएगा। चलो ये तो कर लिया ना यार। अच्छा सॉरी, अलग था, ये अलग है, सॉरी। 3 कार्बन है यहां, इसमें 2 कार्बन थे। MgCl। कमेंट बॉक्स में बताइए इस वाले में 14 वाले में नया क्या है?
कमेंट बॉक्स में बताइए 14 वाले में नया क्या है। कमेंट बॉक्स में बताइए 14 वाले में नया क्या है। वेरी गुड। कह रहा सर मैंने इसमें दीवार भी बनाया, ठीक है बिल्कुल सही आंसर, पर माइनर होगा मेजर, माइनर होगा ये वाला, और मेजर होगा बहन जी। बहन जी मेजर है, दीवार माइनर है, दीवार विल बी माइनर। 12 वाले में दीवार रेजोनेंस हो गया बेटा, रेजोनेंस। अबे ये सेम सवाल वुड्स में किया, सेम सवाल ग्रेनाड में किया, सेम सवाल कोलबे में करेंगे, हर जगह एक ही सवाल है। यहां वाले में जब आप इलेक्ट्रॉन देके जहां माइनस बनाओगे तो इस वाले केस में क्या होगा, आइसोटोपिक होने से ये माइनस क्या करते हैं, पहले यहां पे क्या करेगा सर, क्या रेजोनेंस यहां नहीं हो रहा था, हो रहा है ना। मैंने कब बोला कि रेजोनेंस यहां नहीं हो रहा है, रेजोनेंस यहां हो भी रहा है तो सेम ही आंसर आ रहा है यहां पर, लेकिन अलग अलग आएगा, डबल यहां -14 पे, यहां दो आंसर आएंगे, दो ग्रेनाड, एक नहीं दो दो ग्रेनाड बनेंगे, एक नहीं दो दो ग्रेनाड बनेंगे। सर मेजर, कोई मेजर नहीं, दोनों बराबर बनेंगे, इक्विवेलेंट अमाउंट। 3 केस क्यों आएंगे, 3 केस जोड़ने के यहां पर, अरे पागल बुद्धि, जोड़ने थोड़ी यहां एमजीसीएल बनाना है, हट साला, कुछ भी बोलते रहते हैं, 100 बार समझाओ तब भी रहेंगे डोरी, ठीक है। चलिए फटाफट लिख लो, फिर हम चलते हैं आगे, फटाफट लिखिए। फिर आज आपको एक मैकेनिज्म आप लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सो व्हाई नॉट 3, क्या 3, तीसरा केस कहां से लाऊं, अरे पागल अरे पागल आदमी है भाई, वहां पर इनको जोड़ते थे, यहां वहां ये था, सर वहां तो 3 बनाए थे, अरे पागल वहां जोड़ रहे थे तो 2 2, ये इससे, यहां जोड़ना थोड़ी है, यहां पे ग्रीन आर्ट बनाना है केवल, रट लो रट लो, एक काम करो, तुम्हारी आदत पड़ी है, तुम्हारी आदत पड़ी है रटने की, रट लो मेरे दोस्त कि वहां 3 आए थे तो यहां पे 3 आएंगे, हम तो ना इससे आगे हिलेंगे ना इससे बाद में हिलेंगे, हम तो ऐसे ही हैं। टेंथ में अल्कीन ही तो बना यहां पर, और उससे तो वही तो बेंजीन बनी, कोई स्पेमर नहीं। चलो ये सवाल ट्राई किया आप लोगों ने, बताओ क्या आंसर आया। पहले 2 का आईयूपीएसी नाम बताओ, पहले 2 का आईयूपीएसी नाम बताओ। सर 7 नंबर में ग्रीनार्ड क्यों नहीं बना, बाकी सब में ग्रीनार्ड बना है, यहां आपने वुड्स करवाई है, अरे पागल वुड्स नहीं कराई, ग्रीनार्ड ही करवाया है, ये ग्रीनार्ड ही तो है, ये वुड्स कहां है, ये बोला कि अरे तो पागल 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एक दोनों को दिया तो वुड्स टाइप का हो गया। अरे मैंने क्लास में भी समझाया था कि वुड्स टाइप से भी हो सकता है, इससे हो सकता है, मेजर ये वाला ही होगा, पागल। अनन्या पांडे, यार तुम मूवी करो, यहां कहां बेटा। सर 5th क्वेश्चन में आपने एक एक इलेक्ट्रॉन रिंग को कैसे दे दिया है, हैं? क्या बोल रही है, वही तो हुआ है भाई, रिंग और बीआर की बॉन्ड टूटी है मैडम, यहां माइनस ये है भैया, बाप रे बाप। प्रियांशु सॉरी फॉर दैट, कुछ काम का नहीं दो। सर 13 और 14 में एक्सेस होगा एमजी, हाँ एक्सेस तो क्या ही है, मतलब एक लेगा तो भी वही आंसर है, एक्सेस लेगा तो भी वही आंसर है। सर 11th में बेंजीन कैसे बना, यहां 10th की तरह एमजी जुड़ नहीं सकता, अरे बिल्कुल सही बात। अच्छा आप बताओ, आप बताओ किसका नाम, वंशिका का डाउट है, वो ये पूछ रही है, वंशिका पूछ रही है कि ये वाला काम क्यों नहीं हुआ, बताओ मुझे, आप लोग बताओ, वंशिका का डाउट है ये वाला काम क्यों नहीं हुआ 10th की तरह, आप बताओ पहले, फिर मैं बताता हूं। सर 20 वाला ग्रेनार्ड क्यों नहीं है, बेटा ओएमजी की बॉन्ड है, ग्रेनार्ड होता है कार्बन एमजी की बॉन्ड, हमें कार्बन एमजी की बॉन्ड को बोलते हैं ग्रेनार्ड, ना कि ओएमजी को। एक्सेस, वेरी गुड। अगर यहां इसी सवाल में लिख दूं एक्सेस, इसी सवाल में लिख दूं एक्सेस, तो आंसर आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, उसमें क्या डरने वाली क्या बात है। सर 40 वाले में एमजीसीएल क्यों ऐड हुआ, क्यों नहीं ऐड हुआ, क्या करूं फिर इसमें, क्या करूं, पागल। चलो चलिए, इसमें बड़ा आसान सा था, जिंक के साथ एसिड है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा, CH3 माइनस बनेगा, ये H+ देगा, CH4 यहां से बनेगा, H देगा, CH3 यहां पर भी H देगा, ब्यूटेन, समझ गया बेटा, यहां माइनस बना H लगा,
यहां पे क्या चेंज होगा बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चेंज होगा? सभी लोग क्लास वाले बताओ, यहां क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चेंज होगा? बताओ 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 बताओ। सो 10th में वुड्स क्यों नहीं हुई भैया? क्योंकि एक्सेस में था एमजी, पागल। डी, हाँ वेरी गुड। यहां समझे एच प्लस डाला था, यहां डी प्लस आएगा, ड्यूटीरियम आएगा, तो जहां सीएल वहां माइनस बना, यहां डी लग जाएगा, ड्यूटीरियम लग जाएगा, ड्यूटीरियम। यहां पर भी ड्यूटीरियम लग जाएगा। तो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि रट के मत जाओ, जब भी एग्जाम में जाए रट के मत जाइए, ढंग से देखिए एरो पे क्या है। जिंक इलेक्ट्रॉन माइनस बनाएगा, एच प्लस देगा, माइनस बनाएगा, एच प्लस देगा, माइनस बनाएगा, एच प्लस देगा, माइनस बनाएगा, डी प्लस देगा, माइनस बनाएगा, डी प्लस देगा। ये सिखाना चाह रहा हूं, समझे? समझे? यहां पर देखो, ये इन दोनों में क्या फर्क है? सोडियम दोनों में है। इथर ये आपका क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन देने में आसानी करेगा, तो PHCH2 डॉट बनकर डाइमर बनेगा, 2 बार मरेगा, 2 मॉलिक्यूल का जोड़ना डाइमर। और यहां पर बेटा पीएस ये H प्लस देगा, PHCH2 माइनस H प्लस, ये बना टोलुइन। क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को ये समझ में आया बेटा? वेरी गुड, ये वुड्स रिएक्शन है, वेरी गुड, ये वुड्स रिएक्शन है। सेम यहां पर जिंक इलेक्ट्रॉन देगा, HCl H प्लस देगा, यहां आंसर आएगा टोलुइन। यहां जिंक, ये डेल्टा की जरूरत ही नहीं है, फिर भी फ्रैंकलिन रिएक्शन यहां पर आएगा, PHCH2 CH2 PH, फ्रैंकलिन रिएक्शन, जस्ट लाइक दैट। समझ आया? ऐसे मेहनत करने थे, काम करते तो आ जाता। ये लिया, फिर से ये वुड्स है, ये बनाएगा, और यहां पे जिंक इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस H प्लस देगा, तो प्रोपेन। समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? चल एक पार्ट करते हैं, आजा। एक चीज एकदम दिमाग में ही, मेरे दिमाग में आया, तेरे को एक पार्ट, एक ऑप्शन बता रहा हूं। जेई एडवांस का पेपर है, अबे समझो, जेई मेंस तो इससे बहुत रद्दी आते हैं पेपर, जेई मेंस के तो इसके मुकाबले तो कुछ नहीं आता, बच्चों वाला पेपर आता है। एक सवाल तुमको करवाता हूं, ट्राई करना, कोशिश करना दोस्त, डरो मत। 1 सेकंड लगेगा, बस देख लो। हाँ ये बताओ, आप लोगों ने 3 रिएक्शन पढ़ लिए, बताओ रे। आपने इसमें से 3 रिएक्शन पढ़ ली है, बॉम्बे, कलकत्ता और दिल्ली। बताओ इन तीनों में बताओ कौन सी रिएक्शन में प्रोपेन बनेगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस? ये मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल है, बताओ। ए वाला छोड़ दो, ए वाला मैं आपको बोल रहा हूं बनेगा। अब बताओ बी, सी और डी में से कौन कौन सी या कौन सी रिएक्शन में प्रोपेन बनेगा? समय दे रहा हूं, 2 सेकंड भाई, मैं आपकी चैट रोक देता हूं, वरना तुम चलो छपरी हो। अब करो, आ जाओ, ट्राई करो, बताओ। ए वाला सही है, बन रहा है प्रोपेन, ठीक है, ए वाला प्रोपेन बन रहा है। बी, सी और डी में से कौन सा वाला है जहां प्रोपेन बनेगा, या कौन कौन से ऐसे हैं जहां प्रोपेन बनेगा? प्रोपेन बोल रहा हूं, मतलब ये बनाना है, ट्राई करो। ये जेई एडवांस 2019 का सवाल है, सोच लीजिए, और ये भी आपको भी आ जाएगा आगे रिडक्शन वाले पार्ट में, हाइड्रोकार्बन में ही है। सोचो ये पूरा सवाल हाइड्रोकार्बन चैप्टर से आया, पूरा एज इट इज जेई एडवांस का सवाल है। सोचो तुम इस स्टेज पे जहां तुम रो रहे हो ना, कम बन रहे हैं, वहां मैं तुमको एडवांस कर रहा हूं, तुम आराम से सोचो, डरो मत बस, आराम से। कॉपी के पन्ने मत पलटो, सोचो। इलेक्ट्रोलाइसिस है, सर ने सिखाया था, छोटू निकालेंगे, डॉट बना दिया और जोड़ देंगे तो 3 कार्बन है, हेक्सेन बनेगा, प्रोपेन तो नहीं बनेगा। ऐसे ट्राई करो, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, बताओ। बताओ क्या आ रहा है? ये बॉम्बे वाले तो पता नहीं पैदाइशी पागल है, बॉम्बे वालों को तो मैं कुछ नहीं कर, बॉम्बे वालों का मैं कुछ नहीं कर सकता भाई,
ये बी वाला ऑप्शन मतलब देख के लग रहा है भाई, मैं इस सवाल को नहीं सोल्व करता ना तो भी आ जाता। इलेक्ट्रोलिसिस है, 3 कार्बन, तो 6 तो होने ही है, तो प्रोपेन तो कभी बनना ही नहीं है, सी ओनली। लेट्स से जिंक HCl, जिंक HCl, जिंक इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस बना, ये H+ देगा, प्रोपेन बन गया। डी वाला क्यों मना कर रहे हो? डी वाले में नहीं आ रहा क्यों? सही आंसर है डी वाले में। आंसर क्या आएगा बताओ? सी ओनली करेक्ट। तो आंसर था आगरा कलकत्ता, आंसर वाज आगरा एंड कलकत्ता। 4 नंबर सीधे सीधे 4 नंबर डायरेक्ट मिलते। बताओ कमेंट बॉक्स में बताइए डी में क्या बनता, डी में क्या बनेगा? जो डी बोल रहे हैं उनका मैं क्या कह रहा हूं, चलो डी बोल रहे हैं उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, उन्हें सोचना ही नहीं है, वो कॉपी के पन्ने पलट रहे हैं, रट रहे हैं। प्रोपीन, वेरी गुड, डबल बॉन्ड बनेगी सर, डबल बॉन्ड, बहुत बढ़िया। यही तो तुमको बोलो, तो तुम बताओ हमें तो नहीं हो रहा है, डोडो जोड़ दिया प्रोपीन। समझा बेटा, यहां प्रोपीन बनेगा, प्रोपेन हेक्सेन, यहां प्रोपेन, प्रोपेन प्रोपेन दो में मिला, यहां हेक्सेन मिला, यहां प्रोपीन मिला। समझ में आया दोस्त? मजेदार, बहुत बढ़िया। यही तो मैं तुमसे अपेक्षा करता हूं, और क्या। मजा आया? मजा आया? ये सवाल आया था बस, उसका ये 1 डिग्री था, सेम सवाल, नोट्स से जो पढ़ा है मेरा, अरे भाई वही सेम है। समझ तो भाई सबको समझ में आया? क्लास मौजूद सभी लोगों को समझ में आया? मजा आया? चल नेक्स्ट पार्ट। अरे बाप रे बाप, कह रहे यहीं पे सर, यहीं पे खुद, यहीं पे मारे। अरे डर मत, डर मत, इन दोनों से मिलकर तुझे तो बस ये बनाना CH3Cu। सर मैंने केवल अगर CH3Cu बनाया तो चलेगा? चलेगा सर। मैंने अगर CH3 होल ट्वाइस CuLi बनाया तो भी चलेगा। आंसर दोनों में सेम आना है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव। यहां पर भी CH3 नेगेटिव है, यहां पर भी CH3 डेल्टा नेगेटिव है। समझ में आया दोस्त? डरो मत, अटैक करो। यहाँ ये क्या है? ET प्लस Br माइनस, तो CH3 और ET बताओ रे, CH3 और ET जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? ET क्या होता है? इथाइल, 2 कार्बन, तो CH3 CH2 CH3 क्या बना यहां पर? प्रोपेन। क्या बना यहां पर? प्रोपेन। समझ में आया दोस्त? अब समझ में आया मैंने कैसे बनाया बेटा? एक एक स्टेप बताई। तुम इससे करो तो भी सही, इससे करो तो भी सही, बोथ आर करेक्ट। डरो मत, ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमने कैसे गिलमान बनाने की कोशिश करी, ये बता रहा हूं, समझे? सेम यहां पर ये PHCH2 ये बना, इन दोनों से मिलकर क्या बना? PHCH2Cu, और फिर गिलमान बन जाएगा। ये नहीं बना तो ये कर लो, ये डेल्टा नेगेटिव वाला पार्ट है, ये डेल्टा पॉजिटिव वाला पार्ट है, जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? PHCH, जो दिख रहा है वो जोड़ो ना, CH3 इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, PHET, समझो बेटा, PHET इथाइल बेंजीन, दैट्स इट। यहां पर इन दोनों से क्या बनेगा? ये कॉपर। डरो मत, सेम चीज है, वो बन रहा देखो, या तो वो बना लो डेल्टा। बस मैं पता क्या कर रहा हूं, मैं डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस इन दोनों को देख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। यहां पे ये कैसे? NPRI क्या होता है? नॉर्मल लीनियर चेन। PR प्रोपाइल, 3 कार्बन की चेन, और आयोडीन। डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, क्या करूं क्या करूं क्या करूं दोस्त, क्या करूं दोस्त? ये डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस को जोड़ लो, तो 1 2 3 कार्बन तो ये हो गए, उसके बाद 1 2 3 कार्बन यहां आ गए, ये बन गया, बन गया, ये बन गया, ये 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। सर ये पहली बार कर रहे हैं, हाँ ठीक है, आइसोहेक्सेन भी बोलते हैं। ये लिया, अब यहां उल्टा उल्टा कर दिया। अरे राम राम, ये क्या किया? ये आपको ये बताना है कि क्या पी लिया जाए कि ये बन जाए। अब आप बताओ किससे रिएक्ट करवाया है? इथाइल से। आप बताओ इस कंपाउंड में इथाइल वाला पार्ट कहां दिख रहा है? कौन सी, मतलब आपको क्या लगता है इथाइल वाला पार्ट कहां है? आप बताओ। सर सिली मिस्टेक हो, ट्राई करना पड़ा, करो, ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, उसमें क्या, डरते क्या हो? डेल्टा प्लस डेल्टा, मान लो आपसे पहली बार में नहीं हुआ कि हम सर के डिस्कशन का इंतजार कर रहे थे, 1 2 हो गए, समझ में आ गया, रुक जाओ, होल्ड कर लो, अब आराम से घर पर ट्राई करना, उसमें क्या, डरते क्यों? इथाइल वाला पार्ट कहां है? लास्ट में ये रहा। इसका मतलब इथाइल वाला पार्ट तो यही है और तो है नहीं, ये वाली बॉन्ड तोड़ दी, ये रहा इथाइल ब्रोमाइड।
तो ये जो पार्ट बचा दैट विल बी योर आंसर। तो यहां पर क्या रहा होगा, ये रहा होगा, ये कॉपर, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ जुड़ के ये बनाया होगा, और ये रहा होगा मतलब कंपाउंड रहा होगा ऐसे। सो ये सर ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। तो आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। किस तरीके से किया वो सोचो, आगे क्या आ सकता है वो सोचो। समझे बात को भाई, डरो नहीं। ये लिया, अब यहां पे सीधा अटैक कराना है। तो डेल्टा माइनस है इस इथाइल का, ये भी इथाइल है, डेल्टा प्लस है, इथाइल इथाइल क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। 2 कार्बन 2 कार्बन 4 कार्बन ब्यूटेन। यहां पर CH3 डेल्टा माइनस अटैक डेल्टा प्लस पे, तो बेंजीन। सो आप कैसे सोच रहे हो, 2 कार्बन, ब्रोमीन हटा के 1 कार्बन लग जाएगा मिथाइल वाला, ये आंसर है। ऐसे इस प्रकार सोचना है सब। अच्छा हाँ, एक अच्छा डाउट है सर, आपने ब्रोमीन क्यों लिया, सॉरी फॉर दैट, आप एक्स ले लीजिए, सॉरी फॉर दैट। मैंने यहाँ ब्रोमीन लिया था, सॉरी, इसके लिए एक्स आएगा, ठीक है। सॉरी बोल, सॉरी ब्रो, सॉरी ब्रो, ब्रोमीन मेरी गलती, ब्रोमीन भावनाओं में लेके ऊपर ब्रोमीन तो यहां भी ब्रोमीन लिख दिया, ठीक बात है, ये बना। अब आप बताओ, अब बताओ यहां Cl हटेगा कि Br हटेगा, ये बहुत तगड़ी चीज है। और ये जेई मेंस हर साल, ऐसा कोई साल नहीं है जब जेई मेंस ये चीज ना पूछता हो अलग अलग तरीकों से। ये रिएक्शन नहीं बोल रहा हूं, जो फंडा कॉन्सेप्ट है। Br हटाओगे कि Cl हटाओगे बताओ, ये तो आसान है। डेल्टा माइनस 3 कार्बन जोड़ दो यहां पर डेल्टा प्लस पे, क्लोरीन। ब्रोमीन क्यों नहीं, कोई मुझे बताएगा ब्रोमीन क्यों नहीं। मैं आपको क्लियर कर दूं, इसका आंसर है ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं पहले ही बोल रहा हूं। CH2 CH3 लग जाएगा, जबकि ब्रोमीन वाली बॉन्ड तो बहुत जल्दी टूटती है। ब्रोमीन वाली बॉन्ड इतनी जल्दी टूटती है, तब भी यहां पर ब्रोमीन वाली बॉन्ड क्यों नहीं टूटी, कोई मुझे बताएगा। रेजोनेंस, वेरी गुड, रेजोनेंस। पार्शियल डबल बॉन्ड के चलते, पार्शियल डबल बॉन्ड के चलते, पार्शियल डबल बॉन्ड के चलते, ये पार्शियल डबल बॉन्ड के चलते ये वाली बॉन्ड नहीं टूटेगी। बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, रेजोनेंस कर रहे हैं, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गई, ये बॉन्ड तोड़ना इतना आसान नहीं है। और ये वाली बॉन्ड, पर आपने कहा ब्रोमीन अच्छे से टूटता, ब्रोमीन अच्छे से टूटता है, यही बात तो जेई मेंस बार 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 पूछता है। बताओ कौन टूटेगा, बताओ कौन टूटेगा। जो बेंजीन का एक्स है वो इतना जल्दी अलग नहीं होता, इसलिए मैंने आपको कहा था जिंदगी में बनना है तो बेंजीन की तरह बनो, अपना एक्स मत छोड़ो तो जल्दी। समझ में आया दोस्त, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दैट इज द आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। मैं ये 1 से 8 डिस्कस कर रहा हूं, 9 से 16 वापस करके आना, वापस सोच के आना, वापस सोच के आना। मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ये 9 से 16 वापस ट्राई करके आना। आज मैं आपको 1 से 8 डिस्कस कर रहा हूं। हाँ, OH भी, वेरी गुड, ऐसा सवाल भी आता है, बताओ। ये जो आपने कहा ना OH वाला भी, ये भी आता है। ये देखो, ये जेईई मेंस का सवाल है 2024 का, 2023 का, ये बार बार पूछते हैं। बताओ HCl कौन है जो OH से हटा के Cl लगा देगा। भैया ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्ट कर जाएगा। पढ़ेंगे आगे, लेकिन बता रहा हूं फंडामेंटल वही है। आ जाओ, सिंपल है। यहां क्या बना बेटा, CH3 डॉट छोटू बाहर निकला एनोड पे, और CH3 अपने ही मॉलिक्यूल से जुड़ के क्या बना लिया, CH3। 3 नंबर पे क्या होगा, ये टूटा डॉट, ये टूटा डॉट, समझ गए। ऊपर, हाँ ऊपर वाला, हाँ ठीक है। CH2, अब आपका क्या बना मेरे भाई, CH2 डॉट डॉट जोड़ दो। आप जब भी कम्युनिटी पे आए या जब भी कमेंट बॉक्स में आए, आप डाउट लिखें, ना कि छाती मत रूंदो, डाउट लिखो। सर ये चीज क्या कैसे हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना ना ना, वो पॉसिबल ही नहीं, वो तो उनको तो मैं एंटरटेनमेंट नहीं करता। अब समझना तो इथीन, वेरी गुड। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 की खास बात क्या है, यहां पर कौन सी गैस बाहर निकलेगी, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सी गैस बाहर निकलेगी, क्वेश्चन नंबर 2 में SO3 गैस बाहर निकलेगी।
यहां इथेन डॉट बना, मॉलिक्यूल से जुड़ा ब्यूटेन बना, और SO3 गैस निकली एनोड पे। कैथोड पे वही हाइड्रोजन गैस। क्या आपको समझ में आया? क्या मुझे यहाँ NaOH लेना पड़ेगा? हाँ सर, एसिड बेस करना पड़ेगा ताकि नेगेटिव सॉल्ट बने। तो नेगेटिव वाला पार्ट जाएगा एनोड पे, और आप ट्राई करना इसका मैकेनिस्टिक अप्रोच ट्राई करना। ऐसे मत करो, मैकेनिस्टिक अप्रोच ट्राई करो ना। रटते क्यों हो? सर एसिड बेस करवाएगा, अब ये बनाया नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन देगा, डॉट बनेगा, फिर ये बन टूटेगी, SO3 गैस बाहर निकलेगी। दैट्स इट। और SO3 बहुत जल्दी निकलेगी। ये लिया डॉट डॉट प्रोप, सॉरी इथाइन, 2 मोल छोटू एनोड पे, यहां भी 2 मोल। साहब कैथोड क्यों नहीं लिख रहे हो? अरे भाई दो तू लिख लेना यार, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तू लिख ले। मतलब ऐसे छोटू भी एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, छोटू भी लिखने की जरूरत थोड़ी है। बताओ मुझे। 5 नंबर बढ़िया सवाल है। 5 नंबर में क्या होगा? देखो ये बना, ये डॉट डॉट छोटू छोटू। क्या मैं कह सकता हूं यहां पर 2 छोटू निकलेंगे अलग अलग? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर 2 छोटू अलग अलग निकलेंगी? SO2 कौन बोल रहा है बे? 3 SO3 तो 3 पता है। सॉरी भाई, मैं गलत मैं गलत बोल रहा हूं। एक निकलेगी CO2 12 वाली, एक निकलेगी CO2 14 वाली। मानते हो मेरे दोस्त? मानते हो? अब यहां पर एक बच्चों ने डाउट क्या क्रिएट किया, इसे इन दोनों को क्यों नहीं जोड़ा, आपने ये क्यों नहीं बनाया? मैं कह रहा हूं इसका आंसर, क्योंकि रेजोनेंस आप नहीं करते, रेजोनेंस आप नहीं करते, रेजोनेंस हो रहा होता है। यहां डॉट, यहां डॉट, यहां। अब आप बताओ, इस तरीके से कॉम्बिनेशन ज्यादा इजी है कि जल्दी ये जोड़ना ज्यादा इजी है? आप खुद सोचो, दिस कॉम्बिनेशन इज इजी और दिस कॉम्बिनेशन इज इजी। विच कॉम्बिनेशन इज इजी, दिस वन और दिस वन? वैसे ये वाला, क्योंकि रेजोनेंस आप कर रहे होते हैं। नहीं बेटा, एंटी एरोमेटिक नहीं है ये। एंटी एरोमेटिक ये होता तो होता, एंटी कहां है? ये बन रहा है। बोथ आर करेक्ट, दैट विल बी योर मेजर, क्योंकि यहां पर डॉट डॉट जोड़ना बहुत आसान है। समझ गए? अब यहां पता नहीं क्या बच्चों ने 6 की रिंग बना दी। अरे पागल, जब ये छोटू निकला तो यहां डॉट आया, ये छोटू निकला यहां डॉट आया, 1 2 3, 3 मेंबर रिंग, ट्राइंगल, बस 2 मोल छोटू एनोड पे। समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? ये नॉन एरोमेटिक है, बिल्कुल सही बात है, ये भी बनेगा। उससे क्या हो गया? नॉन स्टेबल। एरोमेटिक होता तो मैं बात समझता भी सही। क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 बताओ पहले, 6 से पहले। 8 में क्या आंसर आया? 8 में क्या आंसर आया? आप एक चीज देखोगे, मेरा रिएक्शन मैकेनिज्म का एक भी बैकलॉग नहीं है डिस्कशन का। आप जो बार बार लिखते हैं ऑप्टिकल का मुझे थोड़ा सा समय दो बस। मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के वीडियोस बना रहा हूं, सभी लोगों के लिए पूरी एनसीईआरटी का वीडियोस प्रॉपर, ताकि जब आपकी बारी आए तो मैं आपको एनसीईआरटी मेरे द्वारा समझाई हुई दे सकूं। थोड़ा सा बस इस संडे को मैं आपको पॉज कोर्स वाला डिस्कशन दे दूंगा, ठीक है? इथाइन, वेरी गुड। डॉट डॉट, ये है सॉल्ट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमरेट, सोडियम फ्यूमरेट, फ्यूमेरिक एसिड। ये है मैलिक एसिड। यहां पर NaOH की जरूरत नहीं है, सीधे इलेक्ट्रो सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड। भाई मैं जितना कर सकता हूं कर रहा हूं भाई। समरी ऑफ आइसोमरिज्म भी आएगी, समरी भी आएगी। समरी का पता है मैं वेट पता क्यों कर रहा हूं? कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर, CIP रूल, ये दोनों समझाऊंगा ना आपको, तब आप लोगों को मुझे थोड़ा आनंद आएगा कि नहीं इनको बता दिया सीरियसली। बाकी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को बताने में, समरी देने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, ठीक है? मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, ठीक है? ये लिया। इस वाले में क्या आंसर आएगा आप बताओ? दोनों निकालोगे? इस वाले में जब आपने डॉट डॉट बनाया तो ये वाला ये बना, ये वाला पार्ट आंसर क्यों नहीं है? इसको बोलते हैं बेंजीन और ट्रिपल बॉन्ड आयन, बेंजाइन। कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा व्हाई बेंजाइन इज नॉट आंसर? व्हाई बेंजाइन इज नॉट द आंसर? व्हाई बेंजाइन इज नॉट द आंसर?
वाई बेंजाइन इट इज नॉट द आंसर? वेरी गुड। बच्चों कह रहा डाइमर डाइमर डाइमर, क्यों डाइमर? अनस्टेबल, एंटी एरोमेटिक नहीं है बेटा, एंटी एरोमेटिक नहीं है। ये ट्रिपल बॉन्ड बनाना बहुत मुश्किल है। आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूं। ये वाली बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से पहली बार ऐसा देखा गया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो sp2 पाई बॉन्ड है। आज तक आपने पी पाई पढ़ा होगा, ये सारी पी पाई है, अंदर वाली सारी पी पाई है। ये sp2 पाई बॉन्ड है। इट्स अ वीक, इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था अर्जुना में, कोई बात नहीं, आपको इतना बस बता दे बहुत है। तो फिर क्या करूं, जब ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है तो क्या करूं फिर मैं? इफ दिस डायरेक्ट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है पर अनस्टेबल है, वापस बन जाएगा, तो क्या करूं फिर मैं? अगर ये अनस्टेबल है तो क्या करूं? वेरी गुड, डाइमर। इसी के दो मॉलिक्यूल जोड़ दो, वही आंसर है बस। अब आपको समझ में आया? सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कॉम्बिनेशन की, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कॉम्बिनेशन की। ये अपने में एरोमेटिक, ये अपने में एरोमेटिक, दैट्स इट, ये आपका आंसर है। हम पहले कोशिश करते हैं कि ये दोनों जुड़ जाए। ये पर नहीं बन पा रहा, बन गया तो भी टूट जा रहा है, तो वो बनाते हैं। वो कब करते हैं? और ये भी नहीं हो पाता, डिस्प्रपोर्शनेशन भी नहीं हो पाता तो नो रिएक्शन। ऐसे दिस इज अ सीक्वेंस। आई होप समझ में आया हो। 9 से 16 आप लोग करके आएंगे। अपनी अपनी एक रफ कॉपी निकालो, रफ कॉपी में। अच्छा, एक बच्चे ने बहुत परेशान किया मेरे को यार, वो बोल रहा है कि सर नोट्स की सीक्वेंस। भाई तेरे को मैंने शुरुआती क्लास में बताया, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेडिकल। अभी हमारा चल रहा है हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर सबसे पहला सब टॉपिक फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में तूने मेटल की केमिस्ट्री पढ़ी, मेटल की केमिस्ट्री में तूने वुड्स का खानदान पढ़ा। भाई मैं क्लियर कर देता हूं यार, मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, वुड्स फैमिली। और मैं एक काम और करूंगा, मैं किसी अच्छे बच्चे के जिसने आप ही के लक्ष्य वाले ने जिसने नोट्स बनाए होंगे ना, मैं नोट्स लेता आऊंगा कि देखो नोट्स ऐसे बनाते हैं, ठीक है? ये भी कर लूंगा। और बोलो, वुड्स फैमिली पढ़ा, फिर हमने ग्रीनार्ड पढ़ा, कोरे हाउस पढ़ा, फिर हमने वो पढ़ा, क्या बोलते हैं जी, कोरे हाउस, वो मेटल एसिड पढ़ा, ठीक है, ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सनलाइट। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये बात सबसे पहले बताई थी कि ये सब रेडिकल बनाने के तरीके हैं? ये सारी चीजें आपको मैं समझा चुका हूं, बता चुका हूं। आपकी इच्छा, आप समझे या ना समझे, यह आपका मन है। आई होप आप सभी को ये समझ। कोलबेरा इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबे। मैं आपको नोट्स भी लेता हूँ किसी बच्चे के, बोल दूंगा किसी कोई ना कोई बच्चा जिसने स्पर्श नहीं, आप ही के लक्ष्य से जिसने अभी नोट्स बनाए हो इन 6 लेक्चर के अंदर, उसको बोलूंगा, ठीक है? ये मेरे नोट्स की सीक्वेंस थी। सबसे पहले ये पढ़ा, फिर 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 अब ये पढ़ रहे हैं। दैट इज माय सीक्वेंस। फिर हम इसके बाद हम चालू कार्बोकेटाइन चालू करेंगे। कल हमारा चालू होगा कार्बोकेटाइन सीक्वेंस। ये मेरी सीक्वेंस है, दैट्स इट। वो उल्मान आ गया ना वुड्स फैमिली में, फ्रैंकलिन और वो वुड्स फैमिली में आ गया। वुड्स फैमिली लिखा है मैंने, वुड्स फैमिली सब आ गया इसमें। वुड्स फिटिग, उल्मान, फ्रैंकलिन सब आ गया, ठीक है? चलिए आइए अपनी अपनी रफ कॉपी में ट्राई कीजिए। मैंने लिया RH2H2 यूवी रेज। ये बहुत स्टार्टिंग जो होगी रिएक्शन की वो यहां से होगी। एक बार मेरे लिए यहां से ट्राई करें। बहुत कम डिफ्यूज्ड सनलाइट। सर ये डिफ्यूज क्या होता है? डिफ्यूज का मतलब होता है बहुत कम, बस रिएक्शन को शुरू करने लाए हो। समझ रहे हो? मिठाई का डब्बा लाए हो तो किसी के खोल के खाने में रखना है, सब जो खाना है खा लो, नहीं। हाँ अच्छी लगी, बस बंद, वो वाली बात है। केवल और केवल नहीं, खुद लिखना है, बताऊंगा तुमको। देखो इसने लिखा, ऐसे लिखते हैं नोट्स को, ठीक है? क्या सब मेरे नोट्स भेज देना मेरे को। ये बताओ X2 बताओ क्या होगा, तुम बताओ क्या होगा रफ में। पहले रफ में सबसे पहले जैसी सनलाइट दोगे क्या होगा? क्लास में सभी लोग समझाइए। दूसरी क्लास में यही तो आपको समझाया था मैंने पूरा। सेकंड क्लास में यही तो समझाया था मैंने आपको। बताओ क्या होगा, क्या होगा? X डॉट। बहुत बढ़िया। सही बच्चा, आपको एक बात बोलूं, जेई एडवांस 2021 में मैं तेरे को दिखा देता हूं तेरे को। तुमको ऐसे भरोसा थोड़ी होता है मेरे पे, मुझे पता है ना। तो तुम लोग को हर चीज का, तुम वही तो, तुम रामायण के टाइम में भगवान राम से जिन लोगों ने
वो मांगी थी ना सफाई, ये तुम वही लोग हो। ये देखो ये दिया उन्होंने, पीसी और ओसी को मिक्स कर दिया, देखो बॉन्ड एंथैल्पी दे दी, सबके डेल्टा एच दिया, और ये देखो CH4 प्लस Cl2 लाइट ये बना। इस रिएक्शन का देखो आप, इनिशिएशन स्टेप की एनर्जी निकाल लो, प्रोपेगेशन स्टेप की एनर्जी निकाल लो, प्रोपेगेशन स्टेप में ये होगा, ओवरऑल रिएक्शन की एनर्जी निकालो। ये वाला काम आप केवल और केवल तब कर पाएंगे जब आपको मैकेनिज्म पूरी की पूरी आती हो, आपको मैकेनिज्म का एक एक स्टेप अच्छे से आता हो, तब जाके आप ये काम कर सकते हैं। बाकी ये पॉसिबल ही नहीं है। इस जन्म में क्या अगले 10 जन्मों तक मर जाओ तो भी ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर कर दे रहा हूं तुमको। तब तो आपको पूरा मैकेनिस्टिक अप्रोच सीखना होगा। ये बना, अब क्या करूं? सेकंड स्टेप, अब क्या करूं? कमेंट बॉक्स में बताइए। अब ये एक्स डॉट कहां जाएगा? अब ये एक्स डॉट किससे रिएक्ट करेगा? तुम बताओ। बहुत बढ़िया सवाल, और विदाउट मैकेनिज्म तो पॉसिबल ही नहीं है ये वो सवाल करना। जेई वाला एडवांस का सवाल आया हुआ। और आप समझो, जब आप जेई एडवांस कर रहे होते ना, मेंस तो उसके अंदर आ जाता है। मेंस आपको, मेंस के सवाल आपको अभी कराऊंगा ना, आप भाई क्यों बोले, आप ये बोलोगे सामने आओ, सामने आओ, मेंस वाले सामने आओ, पच हट सारे, ये कोई सवाल है? दिल से बोल रहा हूं, देख लो। आर्स, वेरी गुड। आरएच से क्या आंसर आएगा? दो आंसर पॉसिबल है, दो आंसर पॉसिबल है। आर एक्स प्लस एच डॉट, और अच्छा सबसे बड़ा, ये आपको मैं सिखा चुका हूं लेक्चर नंबर 2। दूसरा आर डॉट प्लस एच एक्स। कौन सा वाला बनाऊं? तुम बताओ कौन सा वाला बनाऊं? कौन सा वाला पाथ सही है, ए या बी? विच इज करेक्ट? लिखना मत, अभी रफ में कर रहे हैं, फेर में भी हाथों हाथ लिखवा रहा हूं आज। बताओ, पहले समझा रहा हूं सब चीजें। सेकंड, क्योंकि सर एच डॉट हाईली अनस्टेबल है, ये नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, ये करेंगे। अब ये आर डॉट जो बचा हुआ x2 है, क्योंकि x2 को आपने क्या बोला, सनलाइट बहुत कम है, तो बहुत कम x2 टूट के ये बना होगा, तो बहुत सारा x2 अभी भी बचा हुआ है। तो आर डॉट जो बना ये रहा, प्लस x2 क्या बनाएगा? बोलो, मुझे नहीं पता, तो तुम बताओ, तुम बताओ। ये x2 ये होता है, बताओ, बोलो बोलो बोलो। आप समझो, दूसरी क्लास का जो कष्ट था ना तुम्हारा, कौन सी बॉन्ड तोड़ू, याद है? कुछ समझ में नहीं आ रहा दूसरी क्लास में, वो तुमको आज ये सब फायदा दे रहा है। ये सारी चीजें तुमको आज फायदा दे रही है। यहां पर आर एक्स प्लस एक्स डॉट, क्या मैं कह सकता हूं अब ये चेन रिएक्शन बन गई कि देखो ये एक्स डॉट आ गया, हमें यहां एक्स डॉट चाहिए था, ये एक्स डॉट वापस आर एस से रिएक्ट करेगा, वो यहां से एक्स डॉट बना आर एस से रिएक्ट करेगा, ये बनेगा, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। इस प्रकार क्या मैं कह सकता हूं चेन रिएक्शन बन जाएगी? क्या मैं कह सकता हूं इसी प्रकार ये चेन रिएक्शन बन जाएगी, लूप लूप बन जाएगा पूरा लूप। कैसा, क्या करंट भी आएगा, मारूंगा रैपट कर दे, मतलब ऐसा एक सर्कल बन जाएगा। समझ आया किसी को? अच्छा, अब आपसे मैं पूछता हूं, अब मैं आपसे पूछता हूं, अब मैं आपसे पूछता हूं, अब क्या, ये हो गया फाइनल आंसर। तो आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? आर एक्स प्लस एच एक्स, आर एक्स प्लस एच एक्स, दैट इज योर आंसर। तो एच हटा के आपने क्या लगा दिया? जिन बच्चों को समझ में कम आता है उनके लिए जुगाड़, जिन बच्चों को कम समझ में आता है उनके लिए जुगाड़। एच हटा के क्या लगा दिया बेटा? एक्स। वाह, एच हटाओ एक्स लगाओ, रेपट पहलूंगा। ये सब बातें मेरे तो कम समझ में आती है, पर ठीक है, जिनको समझ में आती है उनके लिए बढ़िया है। इसको अच्छा, किसी को हटा के किसी और को लगाना है, इसको क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं दोस्त? सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या केसीएल? अरे वाह, अरे वाह 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 सर, केवीएल क्या? केवीएल क्या बोल रहे हो? किरचॉफ लॉ लगाओ। अच्छा हाँ, किरचॉफ लॉ लगा दो, उसमें लूप बन गया। अच्छा, एक बच्चे का डाउट है, बहुत अच्छा डाउट, मजा आ गया।
आप 11वीं क्लास की एनसीईआरटी जब पढ़ने को दूंगा ना, बहुत तगड़ा। और पता है ये सवाल है एनसीईआरटी में, बात पूछूं आपसे, एक बात पूछूं मैं आपसे, एनसीईआरटी में सवाल है ये। आरएस मान लो आपने CH4 लिया, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, CH3H लाओ, एक तरह से टूटेगा, CH3 डॉट बनेगा, वो X2 से रिएक्ट करके क्या बनेगा, CH3X। एनसीईआरटी में ये सवाल था, इतना एक लाइन लिख के छोड़ दिया, ड्यूरिंग द रिएक्शन इथेन ऑल्सो ऑब्टेन्ड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट वाई। बस ये लिख के छोड़ दिया, ये लिख के छोड़ दिया कि इन दिस रिएक्शन इथेन इज ऑब्टेन्ड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट वाई, ये लिख के छोड़ दिया बस। अब बोले शान है तुम पता लगाओ, बोले शान है तुम पता लगाओ। बहुत हरामी लोग एनसीईआरटी वाले, लिख के छोड़ के भग जाते हैं। बताओ वाह भाई, सोचते रहो, आज आदमी सोच, अब सोचो जिसको मैकेनिज्म की फील नहीं है वो कभी कर नहीं सकता इस सवाल को। हाँ कह रहे माइनर बनेगा, वेरी गुड। ये जो आर डॉट बन रहा है वो भी तो क्या, देखो मान लो 100 मॉलिक्यूल थे, 90 मॉलिक्यूल ये बना लिए, आपके पास कुछ मॉलिक्यूल आर डॉट बच जाएगा, कुछ मॉलिक्यूल एक्स डॉट बच जाएगा, कुछ ये बच जाएगा एक्स डॉट, कुछ आर डॉट बन गया, बच गया। आप बताओ इन दोनों से मिलकर कितने आंसर पॉसिबल है। वेरी गुड वेरी गुड। इन दोनों से मिलकर कितने इन दोनों से मिलकर कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है। वेरी गुड, एक बहुत अच्छा बात। अब समझो साले तुम लोग जो तुमने अभी जो तुमने ये 5 क्लासों में रोया ना, वो तुमको आज फायदा दे रहा है, तुम्हें लगता है आज तुमको फायदा हो रहा भाई, मजा आ गया। तुमने बोला ना माइनर प्रोडक्ट बनेगा, 3 कैसे बोल रहे हो 3, वो सब जो पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास अब यूज आ रही है, अब यूज आ रही है, अब कंज्यूम हो रही है। वेरी गुड, 3 इज द करेक्ट आंसर। कैसे 3 आंसर, RR, XX और RX। ये भी बनेगा, ये तो अपना आंसर था ही, ये वापस काम आ जाएगा। पर ये एक साइड प्रोडक्ट हमारा बहुत तगड़ा है, माइनर। समझे, हमने 11वीं में पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, हमने कोचिंग में पढ़ा है। अरे इसको कहते हैं इनिशिएशन, रिएक्शन का स्टार्ट होना। इसको कहते हैं प्रोपेगेशन, मूव करना आगे से आगे। और इसको कहते हैं टर्मिनेशन। इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। लास्ट में रुक जाना, प्रोपेगेट करना, ऐसे बार बार रिएक्शन होती है। और ये वाला आपका इनिशिएशन। देखिए आप, आई होप आपने मजा लिया हो। एक सवाल आपसे, उसके बाद मैं आपको लिखाऊंगा, ये देखो लिया है मैंने, फोटो हेलोजिनेशन, फोटोन, लाइट की प्रेजेंस में हेलोजन एक्स का लगना, फोटो हेलोजिनेशन। ये जो आपने पढ़ा पूरा देखो सीक्वेंस वाइज मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या आप सब तैयार हैं? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? कह रहा हूं ना मैं आपको, वो सब चीजें जो आपने पहले पढ़ी ना, वो सब आप लौट के वापस आ रही है। कर्मा है, कर्मा इज ए सुपर, वापस लौट के आता है। आजा एक बार और वापस, क्या बता रहा था मैं? हाँ, अब बात करते हैं एक्स डॉट पे। तूने आर पे बात करी, मैं एक्स पे बात करूंगा। अब कैसे एक्स पे बातें मत करो सर, मेरा दिल दुखता है। अरे मतलब वैसी वाली नहीं बेटा, वैसी नहीं, पर्सनल बातें नहीं करूंगा, पर्सनल बातें बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि कैसा था तुम्हारा जीवन, उन सब पे बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। एक्स पे कुछ और बातें करूंगा। आ जाओ आ जाओ। एक्स की बात करें तो 4 टाइप के आपके सिलेबस में है, एफ, Cl, Br, I। इन चारों में डिफरेंस किसका है मेजर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज? कौन सा डिफरेंस मेजर है? कह रहे मास्टर कॉपी आरजे सर, फिर से कॉपी कर दी मैंने, क्या कॉपी कर लिया? क्या मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। क्या कॉपी किया मैंने? अब क्या कॉपी किया मैंने? साइज, वेरी गुड, साइज इज द करेक्ट आंसर, साइज वाला फैक्टर। तो बताइए किस वाले की साइज सबसे बड़ी है, एक्स की, ये वाले आयोडीन की? आयोडीन के बहुत बड़े, इस वजह से हाई, वेरी हाई साइज के कारण क्या मैं कह सकता हूं कि रेडिकल सबसे मोस्ट स्टेबल होगा? क्या मैं कह सकता है ये मोस्ट स्टेबल होगा? मोस्ट स्टेबल होगा।
आयोडीन, आप समझ रहे हो, जैसे आपने कोई चीज रखी है, आप इस सोचो ना, एक बहुत बड़ी बॉल है, उस पर आपने कोई चीज रखी है तो वो बहुत जगह घूमेगी, समझे बात को? वही हो रहा है कि बहुत बड़े वाले साइज के ऊपर आपने कुछ तो पूरे इतने बड़े साइज पर डिस्पर्स होगी, फैल जाएगी। इस वजह से ये वाला मोस्ट स्टेबल है। सर लेकिन फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बाहर में गया, मुझे कोई मतलब नहीं है, इन चारों में साइज देखूंगा, ये वाला लीस्ट स्टेबल है। कमेंट बॉक्स में बताइए इन चारों में वो कौन सा एक्स है जो भयानक रिएक्टिविटी रखता है। इन चारों में वो कौन सा वाला एक्स है जो भयानक रिएक्टिविटी रखता है, जो रुकेगा ही नहीं, जिसकी रिएक्शन करने की रेट सुपर डुपर अल्ट्रा प्रो फास्ट होगी, जो मिलेगा उससे रिएक्ट कर लेगा। इन चारों में वो कौन सा एक्स है जो रिएक्शन के लिए सोचेगा भी नहीं, बहुत जल्दी रिएक्शन करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। आप मुझे बताइए इन चारों में से वो कौन सा वाला एक्स है जो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा? पिलोरीन। ये कौन लिखा है निखिल सर? किसने लिखा है निखिल सर? ये कौन लिखा है निखिल सर? ये कोई बात हुई? देखो ये हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि ये हाईलीस्ट स्टेबल है तो ये मोस्ट रिएक्टिव है। सबसे कम स्टेबल है तो ये इधर उधर भयंकर रिएक्शन करेगा, इधर उधर कहीं जाएगा हाथ मिलाएगा, समझ रहे बात को, कहीं जाएगा और कैसे हो, हाथ ही नहीं छोड़ेगा। ये वो वाला एक्स है। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ये जाएगा हाथ मिलाएगा और हाथ ही नहीं छोड़ेगा, ये वो वाला एक्स है। क्या आपको अब रिजेंबल हो रहा है दोनों बातें? क्या अब आपको ये दोनों बातें रिजेंबल हो रही है? ये आप रिजेंबल कर पा रहे हो? ऐसा वाला, ये इतनी रिएक्टिविटी है जहां जाएगा और कैसे हैं, समझ रहे बात को? आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए हो। और ये वाला मोस्ट स्टेबल है, किसी से कोई रिएक्शन नहीं। ये कौन बोला राजवंश सर? कौन बोला है ना? तो अब इसीलिए हम इसके और इसके बारे में सबसे कम पढ़ते हैं। क्यों? ये मोस्ट स्टेबल है, सबसे आराम से पढ़ा हुआ है। ये लीस्ट रिएक्टिव है, रिएक्ट ही नहीं करेगा। बोले मैं तो बहुत स्टेबल हूं, मैं क्यों किसी से रिएक्ट करूं, मैं तो बहुत से, मुझे क्या मिल रहा है। ये वो वाला है। समझ में आया दोस्त? क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि ये वो वाली बात है कि अब आप समझिए कि बात को कि ये बहुत स्टेबल आदमी है, ये बहुत स्टेबल इंसान है, कोई दिक्कत नहीं, कर लो, मैं पढ़ा हूं, समझ गए बात को। और ये वाला बहुत रिएक्टिव है, इसीलिए ये वाली रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है। ये लेबोरेटरी में तुम हाँ आज तो एप्स के साथ टिचक अब रिएक्शन करेंगे, चलो, क्योंकि इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, इतनी स्टेबल बॉन्ड होगी कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड कि हाई एनर्जी रिलीज होगी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ब्लास्ट, बूम। समझ में आया दोस्त? क्या ये कौन बोला कि आप हैं? ये कौन बोला कि अरे बाबा ये है? आओ अब बात करते हैं Cl और Br की। हम इन दोनों पे सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए क्लोरीन और ब्रोमीन में मोर रिएक्टिव कौन होगा? कमेंट बॉक्स में बताना कि क्लोरीन और ब्रोमीन में मोर रिएक्टिव कौन होगा। क्लोरीन और ब्रोमीन में मोर रिएक्टिव कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए मोर रिएक्टिव कौन है। क्लोरीन, क्योंकि सर कम स्टेबल है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा, तो ये कम स्टेबल है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर उल्टा लिख दिया, सॉरी बेटा, ये असर हो गया है मुझे लगता है रात में साथ रहने का। ये मोर रिएक्टिव है, क्लोरीन जो है क्योंकि कम स्टेबल है, स्टेबल कम है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी ब्रोमीन से। और सेलेक्टिविटी, सर ये सेलेक्टिविटी क्या होता है मैं समझाता हूं। मान लो एक आदमी है जो ये कहता है कि जो मिले वो सही, जो मिल जाए मैं तो जल्दी से मतलब जल्दी से वो वाला काम कर लूं। मेरी बात समझिएगा, एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, एक है जो बहुत सेलेक्टिव है, मतलब कम रिएक्टिव है। तो वो देखिएगा सबसे बढ़िया काम कहां होगा। बात समझ रहे मेरी बात को? आपने खाना ठूस रखा है, तब आपके पेट में जगह बिल्कुल कम है, तब आप 56 भोग भी लगाए ना तो कोई एक चीज चूज करोगे जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, काजू कतली वाला आदमी में वैसे। और वैसे ही दूसरा एक जो बिल्कुल 15 दिन से भूखा है, बोले जहां
जो मिला उसको ठूस लो, जेब में भर रहा है कि सर तो हम वाले हम हैं सर, हम जब भी किसी भंडारे में जाते हैं ऐसे ही करते हैं सर, जेब में भर लेते हैं। वही वाली बात क्लोरीन कर रहा है कि मैं कम स्टेबल हूं, मैं रिएक्टिव ज्यादा हूं, तो मुझे जो मिलेगा मैं उससे रिएक्ट करूंगा। जेब में भरा, निकल लिए, बात समझ गए। और ब्रोमीन जो है वो स्टेबल है, बोले ना ना पेट भरा है, कम रिएक्ट करेंगे, पर जिससे करेंगे वो मजेदार। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? दैट इज द लॉजिक, दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपने बातों बातों में सीखा। ये सब लिखा है, डोंट वरी, लिखा है मैंने, लिखा और आपको भी लिखवा भी रहा हूं। लेकिन उससे पहले क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अच्छा, आप कोई मतलब आपको मैंने लिखने को दिया, आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो अगली क्लास में वापस डिस्कस करता ही हूं, तो उस पर गंदगी मत फैलाया करो। हमेशा जो होमवर्क हो चुका है उस पर डिस्कशन करो, जो दिया है उस पर क्यों रोते हो, इसमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अरे भाई वो तो डिस्कस करूंगा आगे। अच्छा, ये आपको समझ में आया? आइए इसी कारणों से देखिए, ये देखिए आपको मैंने 4 बताया, फ्लोरिनेशन, आयोडीनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन। और ये देखो, ये सबसे तगड़ी चीज, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। सुनो 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 सुनो, क्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। और ये पता लगता है इस रेशियो से। सर क्या ये रेशियो याद करना है? तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सवाल दिया हुआ है इस टाइप का, तो तुम्हारे बहुत काम की चीज है ये। समझ में आया बात आपको? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सर क्या मतलब ये रेशियो का मतलब क्या है? सर रेशियो का मतलब देखो, 1:3.8 4.5 मतलब 1 डिग्री सॉरी, एक बार 1 डिग्री वाले एस से टकराएगा। मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, अब यहां पर समय आ चुका है तुम लोगों के जीवान को बंद करने का। ना देखो ये क्या है सर, ये क्या लिखा है? मतलब मान लो कोई कंपाउंड है, उसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन भी है, 2 डिग्री हाइड्रोजन भी है, 3 डिग्री हाइड्रोजन भी है। तो क्या होगा कि 1 डिग्री हाइड्रोजन से टकराने की अगर वो एक बार टकराएगा, उतनी ही देर में 2 डिग्री से वो 3.8 टाइम्स टकरा चुका होगा, और उतनी ही देर में वो 3 डिग्री से 4.5 टाइम टकराएगा। मैं मानता हूं कि 3 डिग्री से जल्दी बहुत ज्यादा टकराएगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कितने H 1 डिग्री है, कितने 2 डिग्री है, उससे निकालना पड़ेगा। लेकिन आप वही चीज वहां देखिए ब्रोमीन में 180 1600। इसका क्या मतलब है सर? 1 डिग्री से एक बार टकराएगा तब 80 बार 2 डिग्री से टकरा जाएगा, और 1600 बार 3 डिग्री से टकराएगा। मतलब ब्रोमीन के केस में मुझे कोई टेंशन नहीं है। ब्रोमीन के केस में चुपचाप, ब्रोमीन के केस में चुपचाप फ्री रेडिकल जहां स्टेबल होगा कि यहां डॉट स्टेबल है, वही रिएक्शन होगी। मान लीजिए मैंने ये कंपाउंड लिया, 1 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, उस वाले केस में मैंने क्या बोला आपको? डॉट कहां स्टेबल है? डॉट यहां स्टेबल है, क्योंकि 3 3 6 और 2 8 अल्फा H है, तो यहां पर डॉट स्टेबल है, तो Br यहीं लगेगा। H हटा के Br लगाना है, पर कहां वाला H हटाना है? H यहां का भी हटा सकते हो, H यहां का भी, H यहां का भी, H यहां का भी, यहां का भी, लेकिन ये वाला क्यों हटाया मेजर? क्योंकि सर क्या वो ये बनेंगे ही नहीं? माइनर देखो ना, बहुत कम। मेजर वाला क्या होगा? 3 डिग्री वाला। क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को ये समझ में आया? क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को अभी समझ में आया? ये भी और समझा रहा हूं मैं आपको, इसका मतलब और समझाता हूं अभी, इसका मतलब बहुत समझाता हूं, डोंट वरी। क्या आपको यहां तक समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? ईमानदारी से बताना, समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अब इसको, इसका मतलब समझाता हूं तुम्हें, इसका मतलब आ जाओ। मैंने तुमको दिया भी है, जैसे ये कंपाउंड लिया, मैंने आपको 4 कंपाउंड दिए हैं, वहां रेशियो दिए हुए हैं कि रेशियो हमें यही लगाने हैं। हाँ, मैंने जानबूझ के रेशियो चेंज किया। अच्छा, ये रेशियो चेंज क्यों हो रहा है? और आप बताओ, टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब आपने टेम्परेचर चेंज किया, तो टेम्परेचर मतलब आपने बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मतलब Cl और मान लो RH है, दोनों जल्दी टकराएंगे या कम टकराएंगे? टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी मिलेगी, तो कोलिजन और फास्ट होंगे, और फास्ट होंगे, और फास्ट होंगे। समझे बात को? तो रेशियो चेंज होता जाएगा, तो रेशियो चेंज होता जाएगा, ये वाली बात बता रहा हूं। चलिए आइए एक सवाल ट्राई करते हैं। चलो एक सवाल ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर डी कर, डी पार्ट करें।
डी पार्ट करें। आप बताओ डी वाले पार्ट में 1 डिग्री एच कितने हैं? सर 1 डिग्री क्या होता है? जब एक कार्बन से अटैच हो, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन भी एक से 1, ये भी 1, ये वाला कार्बन 3 कार्बन से, तो ये 3 डिग्री। और 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को भी क्या बोलते हैं? 1 डिग्री वालों को 1 डिग्री, 2 डिग्री वालों को 2 डिग्री, 3 डिग्री वालों को 3 डिग्री, खत्म। ऐसे ये लिया। 1 डिग्री एच कितने हैं? 3 नहीं है, 9। 1 डिग्री एच कितने हैं? 9। 3 3 3 9। 2 डिग्री एच कितने हैं? 0। और 3 डिग्री एच कितने हैं? 1। 3 डिग्री एच कितने हैं? 1। ऐसे। अब बताओ 9 डिग्री वाले से, सॉरी 1 डिग्री वाले से कोलाइड करने की रेट क्या है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? आप बताओ भाई। इसको जाना हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, जाने वाले वास्तव में रोक पाया क्या? बताओ 1 डिग्री एच कितने हैं? 9। कितनी उससे टकराने की, उससे कितनी बार टकराएगा? रेशियो का यूज एक बार 1 9 इंटू 1 इक्वल टू 0 इंटू 4.8, सॉरी 3.8 एंड 1 इंटू 4.5। बताओ क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? जल्दी बोलो क्या आ रहा है? 9 इंटू 1 9, 0 4.5 4.5। इसका मतलब क्या है सर? क्या मतलब है इसका? मैं नहीं समझा। इस मॉलिक्यूल से क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन वो 9 0 और 4 मतलब 13.5 मतलब 13.5 टाइम टकराया। इस पूरे मॉलिक्यूल के साथ, इस पूरे मॉलिक्यूल के साथ क्लोरीन जो है वो 13.5 टाइम टकराया। 0 बार 2 डिग्री क्योंकि है ही नहीं, और 4.5 टाइम। आप समझ गए? आपने 12 बार बॉल फेंकी, आपने 12 बार बॉल फेंकी, 12 बार में से आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? आपने 13.5 बार बॉल फेंकी, ठीक है? आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आप बात समझना, आप बात समझना। आपके पास 2 बास्केट्स थे, आपके पास 2 बास्केट्स थे, एक 1 डिग्री का और एक 3 डिग्री का, और 2 डिग्री था ही नहीं, 0 था। एक 1 डिग्री का और एक 3 डिग्री का, आपके 2 बास्केट थे। आपने बॉल ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार आपने उस वाले बास्केट में फेंकी। बात समझे मैं क्या बोल रहा हूं? 1 2 3 4 4.5 फेंका ही नहीं, मतलब टकराया, मतलब ऐसे आधा आधा टकरा के बाहर आ गया। आप ना 13 बार आपने 13 पॉइंट, प्रोबेबिलिटी यस, प्रोबेबिलिटी यस, इट्स अ प्रोबेबिलिटी, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। आप 13.5 टाइम आपने बॉल फेंकी, 9 बार आप इनसे टकराए, 9 बार आपका आंसर आया ये, 9 बार आपका आंसर आया ये, 9 बार आपका आंसर आया ये। आप 2 डिग्री है नहीं, 3 डिग्री में आपका 4.4 बार आपने बॉल फेंकी, ये वाली, ये बना। 4.5 टाइम आपने ये वाली। बताओ मेजर कौन सा हुआ? मेजर कौन सी, मेजर कौन सा गोल हुआ? मेजर कौन सा गोल हुआ? 1 डिग्री वाला कि 3 डिग्री वाला? मेजर हुआ 1 डिग्री वाला, क्योंकि 9 बार गोल हुआ था ये वाला, और ये वाला हुआ माइनर। और यही अगर ब्रोमीन होता, यही अगर ब्रोमीन होता, यही अगर ब्रोमीन होता तो टेंशन ही नहीं थी। डॉट कहां स्टेबल है? यहां पर सीधा ब्रोमीन में तो सीधा आंसर आता। चाहो तो रेशो से कर लेना, चाहो तो डायरेक्ट कर लो, क्योंकि वहां एक्सक्लूसिवली डॉट की स्टेबिलिटी, सेलेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इसके बारे में और चर्चा करेंगे डिटेल में अगली क्लास में। लेकिन क्या आपको यहां तक समझ में आया? और ऐसे ही आपको इसमें करना है, इसमें करना है, इसमें करना है, चारों में करना है। आपको 20 सवाल दिए हैं, सिंपल है मेरे भाई, सिंपल है। ये Cl2 500 वही, Cl2 HNU, Cl डॉट, सब वही आंसर है, बट आपको डॉट की स्टेबिलिटी से आंसर बनाना है। कर लोगे क्या? क्या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से कर लोगे? सर ये क्या लिखा? आपको अगली क्लास में समझाऊंगा, बस लिख के लाना। सर मुझे नोट्स बना, सर आप क्लास में नोट बना, नोट्स कैसे बनवाऊं? पहले समझाऊं, अब लिखाने का टाइम आता है। तुम लोग को पता है नोट्स लिखने का मजा आएगा अभी मंडे से, क्योंकि उस समय पे आप लोगों का वो हो जाएगा ना, मतलब हम लोग टाइम बढ़ जाएगा, तो आराम से नोट्स लिखेंगे भी, डिस्कस भी करेंगे, टेंशन ना हो। ठीक है? ठीक है। देखो आज आपको लिखना क्या है?
कल तक आपने इलेक्ट्रोलिसिस के सवाल कर लिए, अब हेडिंग डालना आगे फोटो हेलोजनेशन। ये लिखो रिएक्शन मैकेनिज्म में 1 2 3 ऐसे लिखो, फिर पॉइंट लिखो ऐसे, फिर टाइप्स ऑफ हेलोजनेशन लिख के 20 सवाल तो चलो। तो एक काम करो, 1 से 12 ही करके आना, छोड़ो तुम गधे हो, 1 से 12 ही करके आना, 1 से 12 ही करके आना मेरे भाई, तुम पे मुझे भरोसा बहुत ज्यादा है। 1 से 12 ही करके आना तुम लोग। होमवर्क फोटो हेलुसिनेशन, ठीक है। और मॉड्यूल मैं आपको लिख दूंगा या देख लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। याद इतना ही करना और रिवीजन करके आना। आज वाली क्लास रिवीजन करके आना, कल वाली क्लास चालू होगा कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट, बहुत तगड़ी चीज चालू होने वाली है। नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट कार्बोकेटायन। अभी आपका रेडिकल खत्म होता है, फ्री रेडिकल आप लोगों का खत्म होता है, ठीक है। टेंशन मत लो, आप लोगों को मैं नोट्स भी लेके आऊंगा जो आपको बता दूंगा ऐसा लिखते हैं, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, होमवर्क करते रहें, परेशान मत हो और मेहनत करते रहे। आलू आलू 3000 और 4 लोग की इज्जत करें, माता पिता गुरु और गाय माता। काउ इज आवर सोशल एनिमल।